नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेलकम। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? एक बार सब बच्चे कंफर्म कर दीजिए, आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? सब ऑडियो वीडियो फाइन चल रहा है? बहुत बढ़िया बात है। हाँ बेटा भाई, एक दो बच्चे कह रहे हैं उस शीट में जो कल मैंने आपको शीट दी नहीं थी अभी, उसमें एक दो मिस्टेक्स थी, वो इम्प्रूव करवा के आपको जो पूरी टेबल वाली शीट है अभी मिलेगी। आप लोग पुरानी शीट को डाउनलोड करके बैठे हो आदर्श साहब, पुरानी शीट में आप गलती को मार्क कर रहे हो जी, इसमें गलती है। मैंने कल भी कहा था कि उसमें कुछ करेक्शंस करने वाले हैं और करेक्शन करके आपको अपडेटेड शीट मिलेगी, चिंता मत करो, थोड़ा उसके लिए पेशेंस रखो। मैं ये बात लिख लेता हूं। चलिए, तो कल बेटा आपने 20 नंबर तक के सवाल कर लिए थे क्या? बताओ एक बार, कल आपने 20 तक के सवाल कर लिए थे? चलिए वहीं से आगे बढ़ते हैं बेटा। 20 नंबर तक के सवाल तक किसी का कोई डाउट, कोई आपत्ति, ऑब्जेक्शन किसी को? टेबल पर आप लोग ठीक प्रकार से काम करते रहना। जो मैंने कल बताया था आपको 1/5, 1/6, 1/8, 3/8, 7/5, इन सबको कैसे फ्रैक्शन में चेंज करना है, इनकी वैल्यूज क्या होती हैं, इन बातों को शफल करना आना चाहिए, इन पर ध्यान रखना। फिर बेटा कल आपने ये भी पढ़ा था कि एक्स वाई का कितने परसेंट है, वाई एक्स कितने परसेंट है, इस बात को भी चेक करना। देखो एक्स का 10% है, ये बराबर है वाई के 20% के। अगर ये ऐसा है दोस्तों, अगर ये ऐसा है तो आप इनको 1 और 2 से काट सकते हैं। सर x बराबर 2y है तो x और y का रेशो 2:1 बनना चाहिए, ना कोई दिक्कत ना कोई समस्या, काउंट करना भी इजी है आपके लिए। x अगर y का 90% है, देखो मेरी बात को ध्यान से समझना बेटा, y जो है ना, y वो x का 90% है, तो 90% का मतलब होता है 9/10। इसका मतलब आप ये कह सकते हो क्या कि x और y का रेशो 10:9 आएगा। अगर मैं x और y का मान पूछूं आपसे, x और y की वैल्यू की बात करूं बेटा, तो आप ये कह सकते हैं ना कि x और y 10:9 में आएगा। जी हाँ, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। तो आपने कहा कि सर x का कितने परसेंट y है, x का कितने परसेंट y है, x का कितने परसेंट y है, ये नहीं, सवाल ये बनेगा x इज इतना परसेंट ऑफ y, एक्स वाई का प्रतिशत है। एक्स वाई का कितना परसेंट है, एक्स वाई का, तो 10/9 की फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसका मतलब 1 + 1/9 आएगा, ये होता है 100% और ये होता है 11.11। आपके सवाल का उत्तर बनेगा 111.11%। थोड़ा उसमें वैल्यू को देख लेना बेटा। आपसे जानकारी ये पूछिए कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, एक्स वाई का कितना परसेंट है, तो एक्स वाई का 111.11% है। 100% से ऊपर आएगा, ये बात तो आपको समझनी है, ये बात तो आपको समझनी है बेटा। क्लियर? अरे यहां पर x बराबर, सॉरी, y बराबर, थोड़ा हिंदी और इंग्लिश में सवाल में फॉल्ट आ गया ना, हिंदी और इंग्लिश में फॉल्ट आ गया और कुछ नहीं है। बाकी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट में तो क्लियरिटी होनी चाहिए। सर जी x इज 80% ऑफ y, y का 80% है ना, वो x के बराबर है, वो x के बराबर है, तो x और y में रेशो बनना चाहिए 4:5। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं बेटा, y का 80% x है, तो x का कितना परसेंट y है, यानी कि 5/4 क्या बनेगा,
और 5/4 का मतलब होता है 125%, 125% की बात आ रही है। इजी। अगर आपको दो चीजों में अगर इस प्रकार रेशो दिया जाए तो ये आपको काउंट करना आना चाहिए ना कि ए बी का कितना परसेंट है, बी ए का कितना परसेंट है। अगर आपको ए और बी का रेशो मिल जाए, कल मैंने आपको बताया था कि ए बी का कितना परसेंट है और बी ए का कितना परसेंट है, ये दोनों जानकारियां आपको बनानी आनी चाहिए। इनमें आपको किसी बात पे गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसा कह रहे एक्स का 80% क्यों नहीं करा, क्यों करूंगा मैं, क्यों करूंगा जब सवाल कह रहा है कि एक्स इज 80% ऑफ वाई। जब 80% ऑफ वाई दिया हुआ है, जब वाई का 80% दिया हुआ है तो मैं एक्स का क्यों करूंगा नामिका। जितना मुझे सवाल में दिया हुआ है उस बात को पढ़कर ही सॉल्व करूंगा ना। ऐसा थोड़ी है अपने मन से जो बनाएगा मान लेंगे अपन। लैंग्वेज को एटलीस्ट ठीक से पढ़ो सवाल की। ए प्लस बी का 15%। कल की क्लास पढ़ी थी क्या नीरज आपने? क्या आपने कल की क्लास को पढ़ा था एक बार? ए प्लस बी का 15%, ए माइनस बी का 25%। सर जी परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 3 से कट गया 5 बार। जी हां। 3a प्लस 3b, 5a माइनस 5b। रेशो तुम्हें ज्ञात करना जरूरी टास्क है। सर जी a वहां जाएगा 2a, 5 यहां पर आएगा 8b, यानी a बराबर आ गया 4b। अगर मैं a और b का रेशो पूछूंगा तो a और b का रेशो बनेगा 4:1। सर b का कितना प्रतिशत a होगा, यानी a b का कितना प्रतिशत है, a b का कितना परसेंट है, ये जानकारी आपसे पूछी है तो a b का 400% होगा। 4 गुना है ना। और अगर मैं इसी सवाल में पूछूं कि b a का कितना प्रतिशत है, b a का कितना परसेंट है, तो अब आपका उत्तर आना चाहिए 25। अब आपका उत्तर आना चाहिए 25। दोनों प्रकार की जानकारियों को चेक करना, दोनों प्रकार की बातों को रिजॉल्व करना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद आवश्यक ये जानकारी है। एक एक बात को समझना इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। अब मुझे बताओ एक बार बेटा, 25 नंबर सवाल सेम है, डिट्टो प्रकार का सवाल है। क्या सेल्फ आप इस सवाल को ट्राई कर सकते हैं? जो सवाल बिल्कुल हूबहू सेम है, जिनमें कोई और नई बात बेटा है ही नहीं, जैसे सवाल हमने अब तक पढ़े कि बिल्कुल उसी प्रकार का सवाल ही तो है। हाँ सर, काटकर 3 और 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 5x माइनस 5y बराबर आएगा 3x प्लस 3y। तो ठीक उसी प्रकार में उठापटक करनी थी। x 2x बराबर 8y, x और y का रेशो बनेगा 4:1। x y का 400% है और y x का 25% है। दोनों जानकारियों को समझो। x y का कितना परसेंट है, y x का कितना परसेंट है, ये दोनों अलग अलग प्रकार से आपको लिखना आना चाहिए। इसमें किसी बात की गलती आप भूल से भी मत करना। सर सवाल सॉल्व कैसे होगा? सबसे पहले आप इसको रेशो में बनाइए। सबसे पहले रेशो बनाओगे। अगर मैं 20 से काटूंगा 2, 20 से काटूंगा 3, 2a प्लस 2b, 3a माइनस 3b, a बराबर आएगा 5b। a और b का रेशो बन गया 5:1। हाँ, 5 दूनी 10 माइनस 3, 5 प्लस 1। क्या 7/6 उत्तर आप सब लोगों ने घर पे भी ज्ञात किया क्या? मैथ्स में अगर आपको बेटा जरूरी है सफलता पानी है तो चीजों पर अपने प्रयास करते रहना, चीजों पर किसी प्रकार की गलती मत करना। कोई संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 है। बेटा एक नंबर है, उसका 60% भाग 3/5, उसका भी 3/5 करना है तो 36 आ रहा है। तो इसका मतलब 3 3 9 चौका 36, एक्स की वैल्यू आ गई 100। ऑप्शन से भी आपको आइडिया पड़ रहा है। 100 का 60% 60, 60 का 7 36, तो बस यही बात बननी चाहिए और तो कुछ करना भी नहीं है। मैं जानता हूं ये सवाल तुम्हें बहुत आसान लग रहे हैं, बेसिक शीट है तो बेसिक वाली बात ही चल रही है। पहली बात सर देखो, 20% कम का मतलब होता है 1/5 कम। x अगर y से 20% कम है, y अगर 5 है तो x कितना है 4। अभी स्टार्टिंग में बच्चे क्या करते हैं, y को 100 मान लेते हैं, x को 80 मानते हैं, फिर बाद में 20 से काटते हैं 4 5 लिखते हैं। आपको डायरेक्ट 4 5 लिखना है बेटा, डायरेक्ट। पहली बात है जी y माइनस एक्स बटे वाई, जस्ट आपको सवाल में वैल्यू पुट करनी है। 5 में 4 घटाओगे 1/5 बनेगा, x बटे x माइनस वाई, x का मतलब 4, x माइनस वाई करोगे माइनस का 1 आएगा। सवाल का उत्तर बनेगा 1/5 और माइनस का 4। बहुत बढ़िया। 3 3 बार शीट करोगे तो आपको सवाल ऐसे याद से हो जाएंगे ना।
सवाल तुम्हें याद से हो जाएंगे। ए का x% बराबर है दोस्तों बी का y%। अब आपने डिमांड क्या की है मुझसे? आपने डिमांड करी है सर जी बी का z%। देखो z% कैसे ज्ञात करें? पहले तो परसेंट से परसेंट काट दो, ये y इसके बटा में ले जाओ, तो b का मतलब हो गया ax बटे y। b का मतलब क्या आ गया? ax बटा y। अब z% ज्ञात करना है तो दोनों तरफ में z% से मल्टीप्लाई कर दें। दोनों तरफ में z% से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या? यानी हमारा जो उत्तर आना चाहिए ना, वो आना चाहिए ए जेड एक्स बटा में वाई। ऊपर आना चाहिए ए एक्स जेड, बटा में आना चाहिए वाई। इसके बटा में एक्स है, बटा में जेड है, बटा में जेड नहीं बन सकता। एक ही ऑप्शन संभव है। ऑप्शन से मुझे बात का पता लग गया कि ये मेरे सवाल का उत्तर बन सकता है, और कोई तो उत्तर बनने की संभावना हो नहीं सकती। तीस नंबर सवाल, जैसे बेटा आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। 3p बराबर 2q, p और q में रेशो बनेगा 2:3। सर q जो है ना, q p जो है ना, p वो q का x% है। हिंदी वाली बात को नोटिस मत करना। p जो है p वो q का x% है। q का x% है 2/3 है, तो 2/3 का मतलब होता है 66.67%। हिंदी और इंग्लिश में अगर थोड़ी आपत्ति मिले तो आप हिंदी से पढ़कर सवाल करने की बजाय इंग्लिश से पढ़ने पर करना, सवाल अच्छे तरीके में कर पाओगे, बढ़िया प्रकार में हो पाएगा। निकला चलिए 1.2 किलोमीटर को देखो आपने मीटर में चेंज करा तो 1200 मीटर हो गया। अब ये मीटर है बेटा, ये 1200 मीटर है, और आपने इसका सेंटीमीटर भी करना है आगे। पहले आपने किलोमीटर को चेंज करा मीटर में। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये तो 1200 मीटर आ गया। और देखो ऑप्शन सारे सेंटीमीटर में है। सारे ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए, ये यूनिट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको जानकारियां यूनिट में बदलनी है। बेटा सेंटीमीटर को बदलने के लिए आप बताओ 100 से गुणा कर दोगे? मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है 100 से गुणा कर दीजिए। अब ये सेंटीमीटर हो गया, और इसका तुम्हें 34% ज्ञात करना है, इसका तुम्हें 34% ज्ञात करना है। ये जीरो कट गए। ये देखो, अब इस सवाल का उत्तर करने के लिए आप मुझे इतना बता दो बेटा कि जो भी मेरा उत्तर आएगा, क्या उसके लास्ट में 2 बार जीरो आना चाहिए? क्या 2 बार जीरो तो आना जरूरी है, उसके बिना सवाल बन ही नहीं पाएगा। तो इसमें 3 जीरो है, एक भी जीरो नहीं है, एक भी जीरो, एक जीरो है, तो बाकी कोई बात संभव ही नहीं है। तो बस आपके सवाल का उत्तर ए बन गया। ए के अलावा कोई दूसरा काम करने की नीड नहीं थी, केवल इतनी सी बात पे आंसर बन जाएगा तुम्हारा। हाँ सुनो, P का P% 36 है, तो P की वैल्यू क्या बनेगी? 60 बनेगी। कैसे पता? अरे भाई P का P% तो ऐसे ही याद करते हैं। ये अगर 36 है तो इसका मतलब P² बनेगा 3600 और P का मान बनेगा 60। लिंक दे देंगे भाई, क्यों चिंता कर रहे हो। शीट नंबर 1 के सवाल तो बड़ी आसानी से बनते जा रहे हैं। शीट देखो, अब ये कैलकुलेशन दिमाग में करना बेटा, ये नहीं है कि ऐसे बच्चों की तरह स्टेप लिखने बैठ जाओ। 480 का 25% होता है 1/4, मतलब 120। 500 का 30% मतलब होता है 500 का 10% 50, यानी कि 150, प्लस 90 का x% या x का 90%, तो x गुणा 9/10 कह सकते हो भाई। 90% का मतलब क्या होता है? 9/10।
मैंने बताया था ना, ए का B%, बी का A%, बात तो एक ही होती है। हाँ, और 35 गुणा 9 आएगा 315। अब ये इतनी आसान सी कैलकुलेशन तो आपको करनी आनी चाहिए। 9x/10 बराबर आएगा जी 45। 5 बार कटेगा और x का मान आ गया 50। आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए डी। x की वैल्यू पूछी थी, x का मान तो ज्ञात कर ही पाएंगे सारे बच्चे। शीट नंबर 1 में लेवल बहुत आसान, शीट नंबर 2 में थोड़ा सा हाइक होगा, शीट नंबर 3 में और आगे की बात होगी। ऐसे कर करके बातों को समझेंगे। यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए तो संख्या मिल जाती है। बेटा प्रत्येक संख्या अपने आप में 100% होती है। अब ये 85% में अगर 75 जोड़ा तो नंबर की प्राप्ति हो गई। इसका मतलब ये 15% को 75 ने कवर कर दिया। अगर मैं 15% की बात पूछूंगा तो 15% 75 आएगा, 1% क्या आएगा 5, और 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 500। खत्म बात। मैं तुम्हें ये स्टेप लिख लिख कर तो बता रहा हूं, पर ये चीज तुम्हारे माइंड में ऑटोमेटिकली आ जानी चाहिए। इनमें आपको किसी प्रॉपर प्रकार का डाउट आना नहीं चाहिए। दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन ओनली कैलकुलेशन। और देखो कैलकुलेशन भी ऐसा नहीं है कि आप बहुत डिटेल में करोगे, बड़े आराम आराम से एक एक स्टेप को पढ़कर कवर कीजिए। श्रेया को गणित में 90 में से 84 अंक मिले, तो आप परसेंटेज ज्ञात कर सकते हो। श्रेया को नंबर मिले हैं 84, कितने में से 90 में से। साइंस में नंबर मिले हैं 45, कितने में से 50 में से। कंप्यूटर साइंस में नंबर मिले हैं 23, कितने में से 25 में से। इंग्लिश में नंबर मिले हैं बेटा 68, कितने में से 80 में से। सर ये कैलकुलेशन कैसे करनी, देखो चीजों को दिमाग में करने का प्रयास करो बेटा। आपको ये बात पता है कि अगर मैं 45 नंबर है 50 में से, फ्रैक्शन में बन रहा है 9/10, तो यहां तो आपके नंबर आ रहे हैं 90%। हाँ, आप चाहें तो ऐसे गुणा में 100 करके इसको 4 बार काट के ऐसे 92% भी कह सकते हैं, मेरे को इसमें भी आपत्ति नहीं है। इंग्लिश में आप गुणा में 100 करेंगे बेटा, 20 5 100, 20 4 17, ये 85% नंबर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप मैथ्स की बात करो, आपके पेपर में भी आपको सबसे ज्यादा नंबर मैथ्स देके जाएगा, ये ध्यान रखना बेटा। अगर मैं इन दोनों संख्याओं को 3 से काट भी लू ना, तो भी आपको पता है 28/30 बनेगा। 2/30 की कमी है बेटा, 2/30 की कमी है, 6% के आसपास कमी है, तो 93.33% आ गया। लगभग अप्रोक्स आइडिया से यही बात मिलनी चाहिए। आपने कहा सर जी सबसे ज्यादा नंबर तो इसको मिले हैं मैथ्स में, सबसे कम नंबर कहां मिले हैं बेटा? सबसे कम नंबर कहां मिले हैं? तो मिले हैं इंग्लिश में। हो सकता है किसी सवाल में ना आपसे इनका ऑर्डर भी पूछ ले, तो आप देखो ऑर्डर भी अरेंज करना जानते हैं कि मैथ्स, इससे कम कंप्यूटर साइंस, इससे कम साइंस, और साइंस से कम नंबर इंग्लिश। अगर मान लो इन सबको एक ऑर्डर में क्रम में लगाना पड़ जाए, तो क्रम में लगाने की कला भी आपको आनी चाहिए। शीट नंबर 1 में 50 सवाल हैं, 35 सवाल मैं करवा चुका हूं, 15 सवाल बाकी हैं, और ये 15 सवाल बहुत इजी हैं। हम अभी ये शीट पूरी करते ही शीट नंबर 2 को पढ़ना शुरू कर लेंगे बेटा। फाउंडेशन भी करवाएंगे, प्रैक्टिस भी करवाएंगे, चिंता मत करना, काम तुम्हें दोनों ही करवाए जाएंगे, ध्यान रखना बेटा। 5500 का 9% ज्ञात करना है। सर गुणा भाग कैसे करें? अरे बहुत आसान है, आपको केवल 55 को 9 से गुणा करना है, तो ये बनेगा 495। हाँ सर। अच्छा 1100 का 2.4, आप 11 का गुणा ही 2.4 से कर दीजिए, 264 में एक पॉइंट लगा दीजिए, क्या 26.4 बनेगा? कोशिश करना बेटा कैलकुलेशन दिमाग में चलनी चाहिए, पेन उठाने की बजाय चीजें दिमाग में करनी है। 16 चौका 64 माइनस का 640। शायद तुम्हें यह तो एहसास हो गया कि हमारे सवाल का उत्तर नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव उत्तर तो आने की संभावना ही नहीं है सर जी, जैसे मर्जी आ जाए उत्तर तो नेगेटिव ही आएगा। अच्छा इन दोनों का जोड़ कितना है? सर इनका जोड़ बन रहा है 6 5 11 का 1 आंसिल, 10 2 12 1 आंसिल, 521 और 640, 118 पॉइंट समथिंग की कमी है, 118.6 ये नेगेटिव आंसर बनेगा, पॉजिटिव उत्तर बनने का कोई मामला था ही नहीं। ये शीट जो बेसिक वाली है ना, ये केवल आपको परसेंटेज के बारे में बता रही है कि किस परसेंटेज का किससे क्या संबंध है, परसेंटेज को लिखना कैसे है, केवल तुम्हें ये बात बताई जा रही है, और इसके अलावा इसमें कोई विशेष बात नहीं है। सुनो, अब वृद्धि की बात हो रही है, ये एक नया सवाल आ गया बच्चों। सवाल क्या है? एक व्यक्ति का वेतन 7,000 से बढ़कर 12,000 रुपए हो गया। बिफोर और आफ्टर, यानी पहले आपका वेतन था 7,000, अब कितना हो गया? 12,000। अगर मैं रेशो में बताऊं ना, तो वेतन आपका 7 से 12 हो गया।
अगर आपका वेतन 7 से 12 हो गया तो इंक्रीज कितना हुआ है सर? इंक्रीज तो 5 हुआ है ना। आपसे यही तो पूछा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है सर? 5 बढ़ाए। कितने से? 5 बढ़ाए। कितने से? 7 से। अब ये मत करना कि गुणा में 100 करके परसेंट करने बैठ जाओ। तुम्हें 5/7 की फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। हमने आपको ये बात बताई थी कि 1/7, 2/7, 3/7 पे आपको अभ्यास करना है। 5/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 71 सही 3/7। और अगर पॉइंट की बात करोगे तो 71.42% होती है। आपको पॉइंट में भी लिखना आना चाहिए, पॉइंट की बात भी आपको आनी चाहिए बेटा। क्लियर है ये? देखो इसने सवाल ऐसा दिया कि बच्चा ऑप्शन से ना कर पाए। हमें ऑप्शन से करना भी क्यों है, हम तो सवाल वैसे ही करेंगे। 400 का 25% होता है बच्चे 100 प्लस 35% कैसे ज्ञात करते हैं सर जी? 35% को मैं 7/20 कर लिया करता हूं, 2 से कटूंगा, ये बनेगा 63 बार। 420 441 बनना चाहिए मेरे हिसाब से। 63 गुणा 7 करोगे 420, 21 441 प्लस 1800 गुणा 27/100 करोगे, 2 जीरो कटेंगे। 18 गुणा 27 करना है बस। आपका काम क्या है? 18 गुणा 27 करना है और ये आपका बनना चाहिए 18 3 54 540। उससे कम करोगे 54 तो 486 बनेगा। यानी कि सवाल में है जी केवल और केवल कैलकुलेशन। सवाल में है जी केवल और केवल कैलकुलेशन। इन तीनों का जोड़ कितना आ रहा है? 7 8 4 12 का मतलब 1 कैंसिल, 4 4 8 1 9, 1027 माइनस 1020 ये x है, तो x का मान आ गया 7। लेकिन आपको ये नहीं पूछा x का मान कितना है, कह रहा है किन के बीच आ रहा है, तो 6 और 10 के बीच आ रहा है ना। किन किन के बीच आ रहा है x का मान? तो बच्चों x का मान 6 और 10 के बीच में आ रहा है और इसके अलावा आपको x का मान कहीं नहीं रखना, बस इतनी सी बात आनी चाहिए। जरा बताइए, दो संख्याएं तीसरी संख्या से इतनी ज्यादा हैं तो क्या आप इन दोनों संख्याओं को तीसरी संख्या से कंपेयर कर रहे हैं? तीसरी संख्या को 100 मान लूं क्या? तीसरे नंबर को 100 मान लूं? देखो 25 ज्यादा का मतलब 125, 65 ज्यादा का मतलब 165। दोनों को तीसरे नंबर से ही मानना है तो तीसरे नंबर से मैंने मान लिया। अब आपने कहा सर जी 125 को और 165 का रेशो निकालोगे, 5 से काटने पर यही तो बन सकता है और इसके अलावा बनने का मुझे तो कोई बात लगती नहीं है। सवाल का उत्तर डी बनना चाहिए। दैट्स ऑल। अब ये सवाल आपको मैं नहीं बताऊंगा, ये सवाल तुम्हें सेल्फ करना है, बिकॉज इसमें कुछ ऐसी बहुत जटिल बात नहीं है क्लास में तुम्हें करवाया जाए। ये तो बहुत सिंपल है। ए का 20% इसके बराबर है बी के, तो बी का 20% किसके बराबर आना चाहिए? बेटा इसका भी 20% ज्ञात करोगे तो 4% आएगा। 4%। अरे साथ साथ में इन सवालों को आप लोग भी समझ पा रहे हो ना? बताओ, ये बताओ बेटा, ये 17.5% कुछ जाना पहचाना है क्या? हाँ सर जी, ये 2.5% का 7 गुना है। ये 7/40 है। 22.5% का मतलब 9/40 है। ये परसेंटेज की बात को हमने फ्रैक्शन में लिख दिया। देखो अब क्या कहना चाह रहा है, ए बी से, संख्या बी ए से इतना कम है, ए का मान 40 है तो बी उससे 7 कम आएगा क्या? अरे संख्या बी संख्या ए से इतने प्रतिशत कम है, 7/40 कम है, यानी ए का मान 40 है तो बी उससे 7 कम आएगा। 7 कम का मतलब क्या बच्चों? 33 बनना चाहिए। हाँ सर एक बात बताओ, सी बी से इतने परसेंट ज्यादा है, बी का मतलब 40 है तो सी का मतलब 49 आएगा क्या? अब ना कई बार बच्चे ये सोचने का प्रयास करते हैं कि सर हम रेशो को मर्ज कर लेते हैं। देखो रेशो को मर्ज करके आप अपने आप एक स्टेप इंक्रीज करोगे, इंक्रीज नहीं करना, मेरी बात को समझना। ये मेरे को मान दिया हुआ है 8085 सी का। 8085 क्या है सर? ये सी की वैल्यू है। अगर मैं 40 गुणा कर दूंगा तो क्या बी का मान आ जाएगा? अरे क्या ये बी का मान आ जाएगा? क्या ये बी की वैल्यू आ जाएगी? हाँ सर, अगर ये बी की वैल्यू को मैं 33 मान लूं, 33, देखो 33 है ये वाला
तो आप बताओ ए ज्ञात करने के लिए 40 करना पड़ेगा। अगर आप बी का मान 33 मान रहे हैं तो ए का करने के लिए 40 करना पड़ेगा। बस हो गया काम। इतनी सी बात थी सर। बिल्कुल बेटा, इतनी सी बात थी, कुछ और नहीं करना। 11 से काटे एक बार, 11 7 77, 3 8, 11 3 33, 11 5 55, हो गया। 3 से काट सकते हैं इसे आप, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 5 15, 49 से कटेगा 5 बार बेटा 1600, 5 8000। आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए सी। इससे आसान काम कोई है ही नहीं, इससे आसान काम कोई है ही नहीं। आपको सिर्फ केवल यह समझना था कि सी का मान अगर आपको दिया हुआ है वो 49 की वैल्यू है, 49 की वैल्यू है, तो बी का मान कैसे निकलेगा? 40 गुना कर दीजिए, 40 गुना कर दीजिए। बी का मान मिल गया तो ए का मान ज्ञात करना कितना इजी है। आपने करा सर 33 इसकी बी की वैल्यू है, तो 40 किसकी वैल्यू बनेगी? ए की, और ए को काउंट करना आपके लिए इजी बात है। कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया? गुस्सा नहीं, बात नहीं है। मतलब ये जो परसेंटेज की बेसिक बात है, ये अपन आज से थोड़ी पढ़ रहे हैं। ये तो बेटा पहले बातें बता चुका हूं, ये तो आपका कवर अप चल रहा है चीजों को। ये आप सिंपल तरीका नहीं समझ सकते। 40 पढ़ते नहीं आया? अरे भाई एक बात मुझे बताओ, क्या तुम्हें रेशो को मर्ज करना आता है? क्या तुम्हें रेशो को मर्ज करना आता है? सर इसमें रेशो कितना है? बी का मान 33 है, बी का मान 40 है। क्या इसका गुना 40 से और इसका गुना 33 से करके आप रेशो को मर्ज कर सकते हैं? हाँ, कर तो सकते हैं। अब बताओ एबीसी का मान क्या बनेगा? ए बनेगा 40 गुना 40, बी बनेगा 40 गुना 33, सी बनेगा 49 गुना 33। यही आएगा, यही आएगा। सवाल कह रहा है जी 8085 सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, मतलब ये 49 गुना 33 की वैल्यू है। आपने कहा ए का मान ज्ञात करो, ए का मान ज्ञात करो, ए का मान ये आ जाएगा। यही तो मैंने किया था, जो मैंने लिखा था। देखो 40 गुना 40 बटा में 49 गुना 33, बात तो एक ही है। मैंने इसको शॉर्ट में लिखना बताया, लेकिन वो बात आपके ऊपर चली गई, आपको समझ में नहीं आया कि कैसे कर दिया। उनके लिए मैंने बेसिक बता दिया भाई, या बेसिक वाली बात को पढ़ लो, इससे ट्राई कर लो, इससे हो जाएगा, तब भी उत्तर आपका 8000 बनेगा। सुनो तुरंत सवाल कैसे होगा, सुनिएगा। एक नंबर है बच्चों एक्स, एक्स के 1/8 के 75% का मतलब 3/4 के 66 से 2/3 का मतलब 2/3। ये वैल्यू दी गई है 179। तो पहली बात तो आप मुझे बताओ एक्स क्या आएगा? सर एक्स की वैल्यू क्या बनेगी? सर एक्स की वैल्यू बनेगी 179 गुणा 8/1 गुणा में 4/3 और गुणा में 3/2। अब मेरे को x के 3/4 यानी इसका 3/4 भी चाहिए, और इसका 33 सही 1/3% भी चाहिए। बस इसका मान ज्ञात करना है। जो बच्चा कर पाए वो समझदार। आपने कहा 4 से 4 कैंसल, 3 से 3 कैंसल, 3 से 3 कैंसल, ये कट गया 4 बार। 179 इंटू 4 करना है, यूनिट डिजिट 6 बनेगा, उत्तर इंटीजर में आएगा। इंटीजर वाली ए की वैल्यू है, आपको सवाल करने में दिक्कत नहीं है। जरा बताओ, रेशो वाली बात जानते हैं आप? ए बी का 150% है। ए अगर बी का 150% है तो ये 2 और ये 3 है क्या? भाई ये 100 मानेंगे, ये 150 मानेंगे, फिर काटेंगे 3 2 करेंगे, इससे बढ़िया कि डायरेक्ट 3 2 मान लें। बी सी का 40% है, यानी सी का मान अगर 5 है तो बी का मान 2 आएगा। सर रेशो को मर्ज करने पर बी ऑलरेडी इक्वल है, तो हमें ज्यादा परेशानी हुई नहीं, 10 हो गया। अच्छा ए बी सी का जोड़ मेरे हिसाब से आ रहा है 20, पर रेशो में तो इनका जोड़ 10 बन रहा है। रेशो में जोड़ तो 10 बन रहा है, तो अगर आपको एबीसी का जोड़ 20 करना है तो प्रत्येक चीज को दुगना मानना पड़ेगा। आप ये बात समझ गए? ए का मान 6, बी का मान 4 और 10, ये इनके सर जी एक्चुअल मान है। अगर मान पूछे तो मान भी याद हो गए। अब ये पूछा है हमसे इसका मान, तो क्या आफत है? 2b मतलब 8, 3c मतलब 30, 4a मतलब 24। तो आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए 14। क्या आप सब लोग मेरी बातों को साथ साथ समझ पा रहे हैं ना? दोस्तों ये बहुत आसान लेवल की चीजें हैं, ये परसेंटेज की अभी बिगिनिंग है, स्टार्टिंग वाली बातें हैं। इन पर आपने कमांड कर ली तो निसंदेह अब आगे बढ़िया काम को आसानी से समझ पाओगे। पूरे सवाल में देखो कैलकुलेशन है, और स्मार्ट वर्क कैसे होता है ध्यान दो। स्मार्ट वर्क ये होता है बच्चे कि मेरे को ना देखो ऑप्शंस में 1% तो चाहिए,
तो अब सारे परसेंट मत काटना, 1% तो रखना अपने पास, मुझे इसकी आवश्यकता पड़ेगी। 25% ऑफ, 50% ऑफ, 30% ऑफ 150, 40% ऑफ 2250। मुझे एक बात बताओ बेटा, मैं एक बार अपनी मर्जी से इसको काट के यहां 3 और यहां 4 लिख दूं? हमने एक देखो इसको 10% से काट दिया मैंने, 3 4 लिख दिया। 15 15 225, ये पूरा पूरा 15 बार, और 3 से 5 बार कटेगा। क्या इतनी जानकारी कटनी चाहिए? आपने कहा जी हां सर कटेगा। 5 से इसको एक बार और काट दीजिए, 10%। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, अपने सवाल में अभी भी 2% चल रहे हैं। अगर आप बात पे गौर करें, 2% चल रहे हैं, और हमें तो 1% चाहिए, तो 25% गुणा इस 10% को कर लो 1/10, और बटा में एक 4 भी चल रहा है, तो सर जी 25/40% आपके सवाल का उत्तर बनेगा। 25/40% आपके सवाल का उत्तर बनेगा। ये 5/8 बनना चाहिए, और 5 में 8 का भाग देके देख लो बेटा, 5 में 8 का भाग दोगे तो 0.625 ही आएगा। ये मत कहना कि मुझे 5 में 8 का भाग करना नहीं आता, ऐसे भाग करते हैं, पहले पॉइंट लगेगा, 8 छिका 48 लगेगा, 2 0 8 दूनी 16, 4 0 8 5 40, ऐसे। एक कोई मार्केटिंग का एजेंट है, इसको हमने बोला कि भाई अगर तू 2 लाख रुपए की सेल करेगा तो इस पर तुम्हें 2% कमीशन देंगे। अगले 2 लाख रुपए की सेल करेगा तो इस पर तुम्हें 1.5% देंगे, और नेक्स्ट आगे जितनी भी सेल होगी उस पर तुम्हें 1% का कमीशन देंगे। बंदे ने कमाए हैं जी 5,68,000 की बिक्री करी है, तो स्टार्टिंग के 2 लाख पर 2% 4,000 रुपए, अगले 2 लाख पर 1.5% 3,000 रुपए, अगले 1,68,000 रुपए बच गए, इन पर आएंगे 1,680 रुपए। 4 3 7 और 1 8, 8680 रुपए का टोटल प्रॉफिट होना चाहिए। 8680 रुपए इसको एज ए कमीशन मिलने चाहिए। यह बात आप लोगों के लिए आवश्यक है। बेटा बता दो, तुम्हारा वेतन बढ़कर 8100 रुपए से 9,000 रुपए हो गया, तो वेतन में वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई है? सर जी आपका वेतन ना 9 से 10 हो गया। अगर आपका वेतन 9 से 10 हो गया तो 1/9 की वृद्धि हुई है। अरे 9 से कितना हो गया? 10, तो 1 बढ़ गया 9 से, 11 सही 1/9%। निसंदेह ये आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। ये बताओ भाई, 101 से 1000 तक की संख्याओं में कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई का अंक 9 है? सर 10% संख्याओं में आएगा। भाई हर 10 संख्याओं में से एक संख्या आएगी जिसमें इकाई का अंक 9 होगा। आप मेरी बात समझो, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, ये 10 संख्याएं हैं। 10 में से एक संख्या ऐसी है जिसका यूनिट डिजिट 9 है। तो भैया अगर 10 में से एक संख्या है तो इसको 10% कहेंगे ना। आपने कहा सर ये नंबर तो 1000 तक है। अरे कितने तक भी हो, कहां तक भी जाएगा, हर 10 में से एक संख्या इकाई का अंक 9 लेकर आएगी। बस 10 में से एक संख्या इकाई का अंक 9 लेकर आएगी, तो 10 में से एक का मतलब 10% हो गया। अब ये थोड़ी है कि अपन टोटल नंबर ज्ञात करेंगे, फिर लास्ट में 9 वाले कितने हैं वो ज्ञात करेंगे, फिर उनमें भाग देके देखेंगे। ये सब नहीं करना भाई। कॉमन सेंस का प्रश्न था, कॉमन सेंस से उत्तर देना है। एक संख्या के 62% और 80% में, बेटा 62 में और 80 में 18% का अंतर होता है। ये वैल्यू दी गई है 198 के, तो 1% की वैल्यू आनी चाहिए 11। हाँ, तो 92 और 56% में कितना अंतर है? यानी 36% की वैल्यू पूछी है, 396 बनना चाहिए क्या? जब तुम्हें 18% यानी 1% की वैल्यू मिल गई, अब वो तुमसे चाहे 10% पूछे, चाहे 20 पूछे, चाहे 50 पूछे, चाहे वो नंबर पूछे, नंबर का आधा पूछे, हमें सारी बातें पता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो रेशो पर सवाल है, रेशो।
ए ने एक परीक्षा में बी से 10% ज्यादा अंक हासिल किए, 10% ज्यादा, 10% का मतलब होता है 1/10, ये 10 तो ये 11। बी ने सी से 20% ज्यादा अंक प्राप्त किए, अरे 20% ज्यादा का मतलब ये 5 तो ये 6 कह सकते हो क्या? 20% ज्यादा का मतलब जानते हो ना बेटा? हाँ। सी ने डी से, ये नंबर अगर 25 है तो 17 बनेंगे क्या? नहीं, रेशो को क्यों मर्ज कर रहे हो भाई? डायरेक्ट, अच्छा नंबर ही याद करने हैं। ए को सी से 272 अंक ज्यादा मिले, डी का तो कोई यूज ही नहीं है। सवाल में डेटा दिया है ए और सी के रिस्पेक्ट में, बी के अंक पूछे हैं, डी वाली जानकारी तो फालतू में दे दी, आपके काम की नहीं है बेटा। तुम तो खाली एबीसी को मर्ज कर लो, ये बनेगा 66, ये बनेगा 60 और ये बनेगा 50, हो गया। आपने इनको मर्ज कर लिया और 33 30 करोगे, एक ही बात है, मैंने गुणा कर लिया था और कुछ फर्क नहीं है। 272 क्या है सर? ये ए और सी का डिफरेंस है, ए और सी का डिफरेंस है, इसकी वैल्यू है। बी के अंक कितने हैं ये ज्ञात करना है, तो पूरा पूरा 17 बार कट रहा है, 17 छिका 102। आपको इस सवाल में डी के कंटेंट से कोई भी मतलब नहीं था, डी आपके काम आने वाली बात ही नहीं है, डी पर आपको फोकस नहीं करना। शीट के पूरे 50 सवाल हैं, क्या 50 सवाल की बात सबको क्लियर बढ़िया समझ में आ गई? सिर्फ एक बार क्लास को पढ़ना गणित में स्पेशली बेटा काफी नहीं होता, आप चीजों को कम से कम 2 बार कवर करें, तब जाकर आप एक एक पॉइंट को समझ पाएंगे, एक एक बात को क्लियर कर पाएंगे। शीट नंबर 2 को पढ़ने से पहले थोड़े इसके बेसिक बेसिक वाले कॉन्सेप्ट समझना, थोड़ी इसकी बेसिक बेसिक वाली बातों को कवर करना। क्या बातें हैं, ध्यान देना बेटा। मैंने तुमको एक बात बताई थी बेटा कि प्रत्येक संख्या अपने आप में 100% होती है, 100% होती है। एवरी नंबर इज 100% ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक संख्या का 100% वो खुद होता है। ईच एंड एवरी नंबर इज 100% ऑफ इटसेल्फ। अब देखो, मैं आपको नंबर इंक्रीज करने की बात कर रहा हूं। मैंने कहा कि तुम्हें अपना नंबर 20% बढ़ाना है, 20% इंक्रीज करना है, तो इसका मतलब वो उसका 120% हो जाएगा क्या? भाई अगर तुमने 100 से 20% इंक्रीज कर दिया तो 120% हो जाएगा, 100 से 120 हो जाएगा। पर हम ये जानकारी रेशो में करना चाहते हैं। सुनो मेरी बात बेटा, 20% का मतलब होता है 1/5, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 अगर तुम्हारा ओरिजिनल नंबर है तो आपको एक उसमें इंक्रीज करना है क्या? अरे 20% इंक्रीज करने का मतलब होता है कि ओरिजिनल नंबर 5 था तो एक इंक्रीज कर दीजिए, और यू कैन से आपका नंबर 5 से कितना हो गया? 6। अगर तुम्हारा नंबर 5 था, आपने अगर उसमें एक इंक्रीज कर दिया तो 6 बन गया ना। डायरेक्ट रेशो में लिखना आना चाहिए, 5 में एक बढ़ाओगे तो क्या बन जाएगा? 6। अरे आप लोग मुझे बताओ, मेरे को पास एक नंबर है और मैं इतने % उसको इंक्रीज करना चाह रहा हूं, प्लस का साइन बेटा इंक्रीज है, तो आप कहना सर ये प्लस में 1/7 करना चाह रहे हैं, यानी आपका नंबर अगर 7 था तो 7 से कितना हो जाएगा? 8। आपका नंबर 7 से कितना हो जाएगा? 8। मतलब ये 7 का मतलब बिफोर, 8 का मतलब आफ्टर। पहले 7 था, अब 8 हो गया। अगर मेरे पास कोई संख्या है बेटा, मैं उसको 35% कम करना चाह रहा हूं, 35% कम करने का मतलब 7/20 की कमी चाह रहे हो, कि अगर तुम्हारे पास नंबर 20 था तो अब वो 13 रह जाएगा, 13। क्या ऐसा परसेंटेज को समझ पा रहे हो? कोई कह रहा है धीरे चलो, कोई कह रहा है तेज चलो, भाई है ब्रेक टाइम।
आप ब्रेक हो गए सुनो, परसेंटेज की बात को समझना बेटा, परसेंटेज में चीजें कवर करना। आपको मैं ये कहना चाह रहा हूं सर, 28 से ही 4/7% है, इतना इंक्रीज करके बताओ, इतना इंक्रीज करके बताओ। तो तुरंत आपको ये दिमाग में सोच लेना है, सर ये 2/7 बढ़ाने की बात कह रहा है, 7 से 9, कितना भी परसेंट हो। सर जी कोई अजीब सा परसेंट आ जाए तो उसको क्रैक कर लेंगे। जैसे 31 से ही 2/3% है, सर ये कैसे बढ़ाएंगे, ये तो हमें आता ही नहीं है। आता है, थोड़ा सोचो, क्या ये 25 प्लस 6 सही 2/3% है क्या? हाँ, हाँ, हाँ। तो 25% का मतलब होता है 1/4, इसका मतलब होता है 1/15, ये एलसीएम आ गया 60, ये 15 और 4, सर ये 19/60 बढ़ रहा है, ये नंबर बढ़ रहा है 19/60। इसका मतलब आपकी संख्या 60 से 79 हो गई। हाँ, शिवकांत का एक बहुत बड़ा डाउट आया, शिवकांत का एक बहुत बड़ा डाउट आया, एक बहुत खतरनाक डाउट आया। कह रहा है जी अगर मुझे 71% बढ़ाना हो तो 100 से 171 कर ले भाई। और भी कोई डाउट है क्या? है? सुनो, भयंकर डाउट था, मैं भी चिंता में आ गया था एक बार कि क्या करूं इसमें। किसी नंबर का 20% उसमें जोड़ा जाता है बेटा, 20% का मतलब 5 में 1 जोड़ोगे तो 5 से कितना हो जाएगा, 6। परिणाम अगर बेहतर है, सर ये अगर 12 गुना है तो यहां पर 60 बनना चाहिए, क्या बताओ? तुम्हें पहला सवाल समझ में आया ना, कितना इजी है। ये सवाल तुम ट्राई करो। मैं 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, 5 मिनट के बाद मिलते हैं अपन। इतने आपके सवाल ट्राई कीजिए, कोशिश करते हैं। सी यू आफ्टर 5 मिनट्स।
चलो आप परफॉर्म करना। ठीक है। हाँ मंडी सब्जी लेके हाँ जी भैया, वेलकम बैक। शर्मा जी थोड़ा पानी तो प्लीज। एक संख्या का 60% जब दूसरी संख्या से घटा दिया जाता है, दूसरी संख्या 52% रह जाती है। देखो बेटा, आपके पास एक नंबर था, इसका तुमने 60% जब दूसरे नंबर में से घटाया ना, दूसरा नंबर 52% रह गया। इसका मतलब दूसरे नंबर में 48% की कमी आ गई क्या? दूसरा नंबर अपने आप में 100% तो था ही। अगर आपने उसमें से 60% माइनस कर दिया, सॉरी, अगर आपने उसमें से 52% रह गया, तो इसका मतलब 48% की कमी आ गई। ये कमी किसने करी है? ए के 60% ने। 12 पंजा 60, 12 चौका 48। तो ए और बी का रेशो बनना चाहिए 4:5। ए और बी में रेशो बनेगा 4:5। बस इतना ही पूछा गया था, इतनी बात दी गई थी कि ए और बी का अनुपात क्या है, हो गया। अगर बाय चांस इसमें आगे पूछता कि ए बी का कितना प्रतिशत है, तो ए बी का 80% है। बी ए का कितना परसेंट है, तो बी ए का 125% है। ये दोनों परसेंट भी आपको ज्ञात करने आने चाहिए। इस प्रकार की बात भी सवाल में पूछी जा सकती है। सुनो, एक नंबर अपने आप में होता है 100%, आपने उसको 20% बढ़ाया तो हो गया 120%, 25% कम किया तो रह गया 75%। सर जी, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो 45% होता है। और ये किसके बराबर है? 36 के बराबर। 45% की वैल्यू अगर 36 है तो नंबर क्या होगा? यानी आपको 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो क्या प्यारे बच्चों, 36 गुणा 100/45 करना है क्या? जी हाँ। 9 पंजा 45, 9 चौका 36, 5 से काटोगे 20 और 20 चौका 80। सवाल का उत्तर यह बनना चाहिए। हमने जब पहले ये बैच पढ़ा था तो शीट नंबर 2 तक पूरा कर लिया था क्या? हाँ। तो आज हम शीट नंबर 2 को ही कंप्लीट करेंगे। इसका कोई सवाल अगर बीच में रह भी जाए तो वो भी पूरा कर लेंगे। और शीट नंबर 3 फिर आपकी कल से शुरू हो जाएगी। हो पाए तो क्या पता आज ही हो जाए, नहीं कल से पक्का हो ही जाएगी। जब किसी संख्या में 24 की वृद्धि की जाती है तो नंबर 115% हो जाता है। कितनी चीजें काम आ रही हैं कि हर नंबर अपने आप में 100% होता है। ये 15% बढ़ गया 24 के कारण। नंबर क्या है? 100%। क्या बनेगा सर जी? 24/15 गुणा में 100 कर दीजिए, खत्म। 8 तिया 24, 3 5 15 और 20, 160 उत्तर आना चाहिए। बेहद आसान लेवल की बातें हो रही हैं, बेहद सिंपल लेवल की बात हो रही है, जिनमें कुछ ज्यादा एफर्ट तुम्हें करने नहीं है। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, ध्यान रखना। डिस्काउंट जब भी देंगे, छूट तुम्हें जब भी देंगे, तो वो हमेशा अंकित मूल्य पर होती है। सर जी, अंकित मूल्य है 2150 रुपए। आपने ये आर्टिकल बेच दिया 1892 रुपए का। एक वस्तु है, एक बुक है, 2150 एमआरपी की 1892 में बेच दी है। तो आप ये बताओ, आपने डिस्काउंट कितने रुपए का दे दिया? अगर मैं आपसे रुपए में पूछूं तो आप ये बता दो, डिस्काउंट कितने रुपए का दे दिया? क्या इन दोनों का डिफरेंस आप लोग याद कर सकते हैं? जी हां, 258 का डिस्काउंट। कितने पर दिया? डिस्काउंट की कैलकुलेशन हमेशा मार्क प्राइस पे होती है बेटा। अंकित मूल्य बटा में लिखना है, ध्यान रखना। डिस्काउंट जब भी आप काउंट करेंगे तो मार्क प्राइस पर काउंट किया जाता है। 5 दूनी 10, 5 से कटेगा 43 टाइम्स, 43 से कटेगा 6 बार, तो 12% का डिस्काउंट है। बेहद जीरो लेवल की बातें हैं, ये बेहद आसान लेवल की बातें हैं। इनके लिए आपको बहुत ऐसे अपने बाल नोचने की आवश्यकता नहीं है बेटा। 5000 रुपए अंकित थे और आर्टिकल तुमने बेच दिया 4400 रुपए में। डिस्काउंट कितना हो गया सर? 600 रुपए का हो गया। कितने पर हो गया? 5000 पे हो गया। गुणा में 100 और परसेंट। आप चाहें तो पूरा पूरा 12 बार ऐसे भी काट सकते हैं। ए उत्तर कैसे कर रहे हो भैया? ए तो हॉरिजॉन्टल बनेगा। आप देखो ये भी कर सकते थे, 2 जीरो यहां से काट दो। इसको अगर करेंगे 50 और 44 को, तो भी बात तो एक ही है ना, तो भी कहानी तो एक ही है ना कि भैया 50 रुपए का आर्टिकल 44 में बिक रहा है, तो 6 रुपए का डिस्काउंट हो रहा है। 50 रुपए पे 6 रुपए का डिस्काउंट, तो 100 रुपए पे 12 रुपए का डिस्काउंट।
मेंटली चीजों को करने का प्रयास करो। जितने सवाल दिमाग में करोगे उतना ज्यादा आपको मैथ्स में क्लियरिटी होगी, उतना ज्यादा मैथ्स में क्लियरिटी होगी। मुझे बताओ, इस सवाल को करने का सबसे बेस्ट तरीका ऑप्शन हो सकता है बेटा? देखो, ऑप्शन से आपको पता है ना, आपने एक नंबर को 16% बढ़ाया, अब 16% बढ़ाओगे तो नंबर बन जाएगा 116%, और 100% ऐसे ज्ञात करते हैं। ये तो हो गया तरीका। वैसे ऑप्शन देखो बेटा, ये तो उत्तर कभी संभव ही नहीं है। अरे ए और सी पर तो कभी सोचना भी नहीं है। ए और सी की तो बात ही मत करो, क्योंकि 16% बढ़ाने पर ये नंबर 2220 था, ये 2010 था, अरे इनसे ज्यादा होगा, कम थोड़ी हो जाएगा, संभव ही नहीं है। अच्छा 1780 है, अगर मैं इसमें इसका 10% ही जोड़ लूं एक बार, 10% जोड़ने पर इतना हो गया। अरे 10% जोड़ने पर इतना हो गया, तो आपको तो ये उत्तर मानना ही नहीं है। उत्तर तो ये बनना चाहिए। सर जी ऑप्शन की बात दिमाग में नहीं आती, तो आप सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो बेटा, इसमें बुराई भी नहीं है। ये 4 बार कटेगा 25, 4 बार कटेगा 29। अब ये 29 से तुम्हें काटना आना चाहिए। अगर आप ये कहेंगे सर 29 की टेबल याद नहीं है, तो आपके लिए चिंता वाली बात हो जाएगी। पहले 6 बार कटेगा क्या? हाँ, 29 गुणा 6 होते हैं बेटा 174, 17 66 बार कटेगा। 66 गुणा 25 करना, उत्तर यही बनेगा। इसके अलावा कोई और उत्तर आने का संभावना भी नहीं है। आप जानकारी को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, आप सवाल को सॉल्व भी कर सकते हैं। दोनों प्रकार से आपकी बात बन जानी चाहिए, दोनों प्रकार से आपका उत्तर आ जाना चाहिए। इज इट फाइन? इज इट ओके? सुनो बेटा, इसको थोड़ा ना हिंदी में आप ध्यान कम देना। किसी संख्या के 58 सही 1/3% को स्वयं से घटाने पर, अब देखो इस प्रकार के सवाल करने के लिए ना बेटा आपको क्या करना पड़ता है, पहले तो आप इन परसेंटेज को समझने का प्रयास करो। पहला काम तो आपका ये होना चाहिए कि आप फुर्सत में इन परसेंटेज को तोड़ना सीखो। क्या तोड़े इसके लिए? क्या तुम्हारा दिमाग इस बात को जानता है कि हमें 8 सही 1/3% की टेबल याद है? जिनकी तुम्हें टेबल याद है वही काम करना है, वही काम करना है। सर ये 1/2 है, ये 1/12 है, 12 एलसीएम आएगा और ये बन जाएगा 7/12। पहली बात क्लियर। अच्छा सर 131 सही 1/4%, इसको क्या करें? ये भी आप जानते हो ना, 100%, 25% और 6 सही 1/4%। फास्ट करना है, फास्ट। 1 + 1/4 + 1/16, मेरे हिसाब से 21/16 बनना चाहिए। क्या तुम्हारा भी उत्तर यही बन रहा है क्या? ये हमने क्या करा, जो हमें परसेंटेज दिए थे ना उसको मैंने लिख लिया खुद से। अब अपना सवाल पढ़ते हैं। किसी संख्या का 7/12 इसमें से घटाने पर, यानी ओरिजिनल नंबर बच्चों अगर मैं 12 मानता हूं ना, तो 12 में से 7 घटाओगे तो आपको 5 मिल रहा है। 12 में से 7 घटाने पर 5 मिल रहा है। सवाल कहता है 640 मिलता है, सवाल कहता है 640 मिल रहा है। इसका मतलब ये 640 कितने 5 की वैल्यू है क्या? अरे ओरिजिनल नंबर मैंने 12 मान लिया, एज्यूम कर लिया, कल्पना करिए, इसमें से अगर 7 घटाऊंगा तो 5 मिल रहा है। सवाल कहता 640 मिल रहा है। अच्छा अगर तुमसे ओरिजिनल नंबर पूछते तो ऐसा करके तुम्हें असली नंबर मिल जाता क्या? ऐसा करके तुम्हें ओरिजिनल नंबर मिल जाता क्या? कैलकुलेशन करना लास्ट में एक साथ, बीच बीच में गुणा भाग नहीं किया करते। ओरिजिनल नंबर का मेरे को नंबर नहीं चाहिए, मेरे को नंबर का इतना परसेंट चाहिए। अरे इतना परसेंट ज्ञात करना है मतलब 21/16 करना है क्या? मेरे को ओरिजिनल नंबर का इतना परसेंट करना है, 21/16 करना है बेटा। 4 तिया 12, 4 चौका 16, 5 चौका 20, 20 से कटेगा 32। सवाल का उत्तर बनेगा 96 गुणा 21। बेटा यूनिट डिजिट 6 बनेगा, लास्ट में 6 आना मैंडेटरी है। 6 तो केवल एक ही ऑप्शन में है साहब, और किसी में 6 नहीं था, तो आपके सवाल का उत्तर भी आ गया। आपके पास अगर समय हो, फुर्सत हो, आप गुणा करके देखो। घर पे जब काम करते हो ना बेटा, तो यूनिट डिजिट देखकर टिक तो कर दिया, पर आप गुणा करके प्रैक्टिस भी किया करो, गुणा करके इन पर अभ्यास भी किया करो, ताकि आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बूस्ट हो। कैलकुलेशन कोई ऐसा एक दिन की डोज नहीं है कि आज तुमने दवाई खाई कल गुणा भाग ठीक हो गए। जब 96 और 21 को करने की बात आए ना, तो ऐसे एक लाइन में इनका मल्टीप्लाई करने का प्रयास किया करो। 21 का मतलब आंसर आगे 2 और 20 ये बन रहा है ऐसा।
ये जो मैंने गुणा करा ना बेटा, देखो ये गुणा करना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। एक लाइन में कैसे करते बता रहा हूं तुम्हें मैं। ये एक लाइन में गुणा करने की चीजें क्या होती हैं, जरा मेरी बात को समझो। मैं तुम्हें ना एक सिस्टम बता रहा हूं, ये तरीका होता है कि एक लाइन में गुणा कैसे करते हैं। आज अपन इस पर 2 डिजिट्स की बात कर रहे हैं। आज मैं इस पर तुम्हें 2 डिजिट का मल्टीप्लाई बता रहा हूं, बाद में इसको 3 डिजिट भी बताऊंगा। लेकिन सुनना मेरी बात, आपने ये तरीका सीख लिया, लेकिन जब तक इस पर अभ्यास नहीं किया ना, पेपर में लगाने का मन नहीं करेगा। तुम्हें लगेगा कि मैं कहीं गलती नहीं कर दूं तो बेसिक वाले से करता हूं, आपको लगेगा कि कहीं यार मेरे से गलती नहीं हो जाए तो बेसिक से करता हूं। तो इसलिए इस पर प्रैक्टिस इतनी कर लेना कि चीजें तुम्हें ऐसा करने की आदत में आ जाएं, बेसिक से गुणा करने का मन ही ना करे। बच्चों पहला स्टेप क्या होगा, पहले स्टेप में आपको बी और डी का आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी इन दोनों का आपस में गुणा करना है। दूसरे स्टेप में आपने इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ए का डी में और प्लस बी का सी में। तीसरे स्टेप में आपने ए का सी में मल्टीप्लाई करना है। ये इतना सा काम होता है। जैसे देखो मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं, 12 का गुणा मैं तुम्हें करके बता रहा हूं 23 से, एकदम सिंपल मेथड बता रहा हूं। 3 दूनी 6 हो गया। अब इनका गुणा करना है, 4 और 3 7, 2 एकम 2, ये गुणा हो गया। जैसे सर बीच में कहीं हासिल आ जाए तो वो अगले स्टेप में ऐड हो जाएगी। सुनो, 6 का 1 में गुणा करोगे 6 बनेगा। सर 12 और 9 21, 21 का मतलब 1 लिखो और 2 हासिल कैरी आपके दिमाग में है। 9 दूनी 18 और 2 कितना हो गया 20। कोई दिक्कत थोड़ी है। इनको भाई साहब दिक्कत रही है हमेशा से ही, कह रहे 23 और 47 का नहीं कर पाओगे सर। अरे वाह, 7 या 21 का मतलब 2 कैरी आ गई, 2 12 2 14, 14 और 12 26 का मतलब 2 कैरी आ गई, 8 और 2 10, गुणा हो गया। देखो ये आप एक लाइन में करने की कोशिश करना। देखो एकदम से तो तरीका तुम्हें ऐसे अजीब सा लगेगा, लेकिन तुमने कई सवाल करे ना तो समझ में आ जाएगा। 7 दूनी 14 का मतलब 4, 1 हासिल, 6 और 1 7, 7 और 28 35, 3 कैरी, 12 और 3 15, बस इतना सा काम कर दीजिए। 1081, 2 कैरी, 14, 2 16, 16 और 12 28, जी हाँ 8। आप सिर्फ और सिर्फ ना इनको बार बार लिखना। अब ये तरीका एक दिन में नहीं होता, मतलब आपने अभी सीखा और अभी सीख के एक्सपर्ट हो गए, नहीं। आप अपनी मर्जी से नंबर लिखना 10 बार 20 बार, और तुम्हें एक बात समझ में आएगी कि इन गुणाओं में मल्टीप्लाई में डिजिट क्या आती है। 3 का 5 से, 4 का 3 से, 2 का 7 से, 3 का 5 से, 8 का 6 से, यही तो आएगा, यही तो गुणा करने हैं। और ऐसा करने पर आपके जोड़ने की स्पीड भी तेज होगी, आपकी मल्टीप्लाई की स्पीड में तेज होगी। आशीष मुझे आता नहीं है ना। 7, ये 2 वाला सवाल तुमने ले लिया। 8 करते हैं। 56 में देखो 5 कैरी आ गया माइंड में, जितना काम करना है माइंड में 5। ये 48 में 5 अभी जोड़ दो 53, 53 और 56 109, सर जी 10 कैरी आ गई। 48 और 10 58, ऐसा हो गया। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि अभी मैं आपको केवल 2 डिजिट बता रहा हूं, ये बाकी जो है 3 डिजिट बाद में काम करेंगे। और वो कमेंट लेकर आया, कह रहे 3 डिजिट आ जाए तो क्या करोगे, वो तो बताया नहीं आपने। सारे काम एक दिन में नहीं होते। अभी आप लोग क्या करना, दिन के अपने शेड्यूल में ना आधा घंटा टाइम निकालकर 2-3 दिन इस पर अभ्यास करना। मतलब कुछ ऐसा इस पर कोशिश करना कि जब तुम ये काम करो ना, जब तुम ये सवाल करो ना, कभी फ्यूचर में 96 का 21 से गुणा करना पड़ जाए ना, तो यही तरीका करने का मन करे, और कोई दूसरा वो बच्चों वाला ऐसे लिखकर लाइन वो गुणा लगाने वाला वो करने का मन नहीं करे। बस ये करना। आई बात समझ में। 2012 में जब मैं ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ता था, तब हमें हमारे टीचर ने यह तरीका सिखाया, और तरीका सिखाकर हमें यह बोला कि आप कल सब लोग अपने अपने घर से 500 एग्जाम्पल लिखकर लाओगे। 500 एग्जाम्पल कॉपी चेक करेंगे। हम जब पढ़ते थे, जो हमारे टीचर थे, उनका ऐसा हिसाब किताब था कि अगर मान लो आपको एक होमवर्क दिया है और कल तुम कॉपी में वो होमवर्क करके नहीं लेके गए ना, तो क्लास से बाहर निकाल देते थे। धमकी नहीं थी, कह देते थे भाई साहब कि जाओ आप हाथ पैर जोड़ लो, गुरुजी काम हो गया था, बुखार हो गया था, हाथ में दर्द हो गया था, कॉपी घर रह गई थी, जा, बकवास नहीं सुननी है, जाओ, सीधा से बोलते थे, है ना। तो अभी हमको ये कहा कि 500 एग्जाम्पल लिख के लाना, सब बच्चे खुद से ऐसे लिखना, फिर गुणा करना।
आप यकीन मानिए दोस्तों, हम अपने दोस्त में हम 5 लोग थे रूममेट, जो एक ही फ्लैट पे इकट्ठे रहा करते थे। तो हमने स्मार्ट वर्क किया। क्या करा हमने, जैसे ना मैंने अपने एक पेज पर 50 एग्जाम्पल लिखे, अगले पेज पे 50 एग्जाम्पल और लिखे। हम पांचों दोस्तों ने सबने 100 एग्जाम्पल लिख लिए। हमने उन सारे पेज की फोटोकॉपी करवा ली। उससे क्या हुआ, हर बंदे के पास में 500 क्वेश्चन रेडीमेड हो गए। क्वेश्चन 500 हो गए, फिर खाली हमें उनका सोल्यूशन करना था। फिर खाली उनका क्या करना, सोल्यूशन। लेकिन सवाल सर ने बोला था 500 करने हैं, जो बच्चा ज्यादा करेगा उसको इनाम देंगे। तो भाई हम तो राजी हो गए। हमने उस नाइट में 750 800 एग्जाम्पल करे। यह था कि अपने क्लास में ना टॉप पे रहना है, अपने को क्लास में टॉप पे रहना है। तो वो 800 एग्जाम्पल करके चले गए। अब सर सुबह खड़े गेट पे कॉपी चेक कर रहे, कोई बच्चा कह रहा कितने एग्जाम्पल आया, कोई कह रहा 510, कहीं होता ना पूरे करने वाले 500 ही हाथ पैर जोड़ के करे, कह रहा जी 501, कोई 550, कोई 600। हमारे एग्जाम्पल 850 सबके, पांचों के। सर ने जब क्लास स्टार्ट हो गई बुलाया, भाई ये 5 लड़के क्लास में नए आए हैं और इनके एग्जाम्पल इतने बढ़िया हैं, देखो 850, ये सब लड़के टॉप के हैं, पूरी तारीफ कर दी। और ऐसे मजा सा आ गया भी, 850। पर हमें सर ने इनाम कोई नहीं दिया, कह रहे बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, आगे से और बढ़िया काम करो, जाओ। हम सोच रहे इनाम क्यों नहीं मिला यार, कहा तो था आपने। फिर सर ने अनाउंस करा कि हमारी क्लास में 2 लड़के ऐसे और भी हैं जिन्होंने इनसे भी ज्यादा एग्जाम्पल करें। हम परेशान, ये क्या हो गया, हमसे ऊपर कौन कर लाया। 2 लड़के थे क्लास में, एक मनोज, एक ब्रिज भैया, वो रहने वाले थे मथुरा के, ब्रिज भैया। उन्होंने 1500 एग्जाम्पल करे, 1500, 1500। हमारा दिमाग खराब हो गया भाई, ये मतलब क्या कर दिए। वो कॉपी लाए, साथ में चेक करवाई, मजा आ गया बात का। लेकिन अपने तो मन में आग लग गई कि भाई साहब ये हुआ तो हुआ कैसे। क्लास छुट्टी पूरी हुई, हम सीधे गए उसके पास, ब्रिज भैया के पास, कि ब्रिज भाई कैसे करे तो बता दे। कह रहा आप बताओ, आपने रात कितने बजे तक करे। हमने कहा 2 बजे तक करे रात को, फिर सो गए। कह रहा 2 बजे तक करे थे, फिर सो गए। मैं रात को सोया ही नहीं, पूरी रात करता रहा गुना भाग, और इतने कर दिए। गजब, बढ़िया बात है भाई, कोई बात नहीं, हिसाब किताब करेंगे बाद में। फिर कुछ समय बाद ऐसे ही सर ने एग्जाम्पल दिए हमको। तब सर ने हमको सिखाया 3x3। तब सर ने सिखाया हमको 3x3 कि इसका मल्टीप्लाई करना। और इसका जब मल्टीप्लाई का टास्क दिया, वो दिया था सैटरडे को। संडे को छुट्टी थी। कह रहे मंडे को कॉपी चेक करेंगे, 300 एग्जाम्पल करके लाने हैं, जो बच्चा बढ़िया पड़ेगा 500 करके लाएंगे। हमने कहा जी इस बार नहीं जाने देंगे, जो मर्जी हो जाए, इस बार नहीं जाने देंगे। 3500 एग्जाम्पल किए थे, 3500। सैटरडे की नाइट, संडे का दिन, संडे की नाइट, जब टाइम मिले थोड़ा सा सोए, फिर गुना भाग 3500 एग्जाम्पल करे थे। क्लास में टॉप, एक नंबर रिजल्ट। आई बात समझ में। तो वो उतने एग्जाम्पल करे ना बेटा, ये उसका रिजल्ट है कि आज मुझे जब भी 96 और 21 का गुणा करना होता है ना, मैं ऐसे ही करता हूं। मेरे को वो तरीका ऐसे करने वाला मन में नहीं आता, ऐसे कि 6 9 1 9, ऐसे ये करने का मन ही नहीं करता। 500 700 एग्जाम्पल करे, तब जाकर ये मामले कम फाइट हो गए। तो ऐसे में आपको कह रहा हूं बेटा, एक दिन में आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आप धीमे धीमे इन पर काम करना, तो आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा। ठीक, चलो। उनके अराउंड थे 2000 के आसपास। एक टाइम पे बच्चा आके थक जाता है कि बहुत हो गया यार, ऐसा। सुनो सवाल नंबर 9, 427.27%। पहले तो इसको तोड़ो बेटा, हम सवाल तो बाद में करेंगे, पहले तो इसको समझो ये क्या लिखा हुआ है। तो आप कहना गुरुजी इसको दिया हुआ है 400% प्लस 27.27%। आपने कहा जी इसका मतलब 4 है, ये 27.27 कुछ जाना पहचाना है क्या, ये कहीं सुना लग रहा है। 9.09 का 3 गुना, ऐसा मन में फील आ रहा है। जी हां सर जी, अपना ये जो परसेंटेज है ना, इसमें इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है, आपके इस परसेंटेज में इनडायरेक्टली ये बात बोलना चाह रहा है एग्जामिनर। अगर किसी नंबर के इतने परसेंट को उसके 1/3 का मतलब 1/3 में जोड़ा जाए। अब इसका मतलब बेटा, तुम्हें जो नंबर देखना है ना, उस नंबर का इतना परसेंट भी ज्ञात करना है और उसका 1/3 भी ज्ञात करना है। 1/3 भी ज्ञात करना है। तो आप मुझे बताओ, क्या मैं अपना जो नंबर मानूं
वो 100 और x मानने की बजाय कुछ ऐसा मान लूं कि मुझे उसका 1/3 ज्ञात करना भी कंफर्ट रहे, मुझे उस पर 11 गुणा करना भी कंफर्ट रहे। हाँ भाई, अपन कहते हैं ना, मैंने माना, मैंने ये बात एज्यूम करी, तो जब एज्यूम ही करना है बाबू, तो कुछ ऐसा करो ना कि जिससे अपना सवाल इजी बन जाए। 33 का तुम 47/11 भी कर सकते हो, और 1/3 भी तुम्हें करना आता है। खत्म बात, हो गया काम बच्चों। आप नंबर को क्या मानेंगे? 33 मानेंगे। ये डेटा तुम्हें बताएगा सवाल में क्या मानना है, और जब तुम्हें मानना समझ में आ गया, तुम्हारा रिजल्ट बढ़िया आएगा। सुनो, जब इस नंबर का देखो 33 का 47/11% यानी इतना भाग, और 33 का 1/3 भाग जोड़ा जाए, इतना भाग जोड़ना है, तो ये बन रहा है बच्चों 141, और ये 11, तो 152 आपके सामने आ रहा है जोड़। मेरे हिसाब से जोड़ आ रहा है 152। सवाल कहता है जोड़ इतना हुआ था, अरे ये 12,920 है, क्या 152 की वैल्यू बन के आ रही है बेटा? बोलो 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 बोलो। अगर मैं आपसे ओरिजिनल नंबर पूछता, तो क्या ये आपका ओरिजिनल नंबर है? अगर मैं आपसे ओरिजिनल नंबर पूछता, तो क्या ये ओरिजिनल नंबर है बेटा? लेकिन नंबर नहीं पूछा साहब, नंबर नहीं पूछा साहब, नंबर का 20% पूछा है। तो 20% का मसला 1/5 करना है, मतलब 20% का मतलब 1/5 करना है क्या? और ये गुणा भाग करते ही आपके सवाल का उत्तर तैयार है। आपने कहा सर 5 से मैं एक बार इसे काट के देखता हूं। 5 दूनी 10, 2 9, 5 5 25, 4 2 5 8 40, 5 चौका 20। हाँ, ये करीब करीब 17 बार कटेगा क्या? सर ये ऐसा कटने का आइडिया कैसे लगता है? मैं तुम्हें आगे चलकर ये काटने की ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आप इस नंबर को डायरेक्टली काट पाते हो बिना ज्यादा परेशान हुए। देखो, हर चीज बेटा डिपेंड आती है कॉमन सेंस पे। हमारा एग्जाम ऑब्जेक्टिव है। हमारा एग्जाम क्या है? ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव पेपर में ऑप्शन में चूज करना है। मुझे इतना तो समझ में आ गया कि मैं अपने सवाल पर गुणा भाग करूंगा, मेरा उत्तर इंटीजर में आएगा, पूर्णांक में आएगा। अब मेरे को करना क्या था ना, 2584 में 152 का भाग देना है। तुरंत समझो, तुरंत 152 का 10 गुना करूंगा 1520, 20 गुना करूंगा 3040, मतलब उत्तर 10 गुना और 20 गुना के बीच आएगा। 10 गुना और 20 गुना के बीच आएगा। लास्ट में 4 चाहिए। सर 4 तो तभी आ सकता है जब ये लास्ट में 17 से 7 बार कटे, तो बस 17 गुना होना चाहिए। ऐसा गुना करने की आर्ट तुम्हें आगे और सिखाऊंगा डिटेल में। 17 गुना 33 कर दीजिए। सर जी यूनिट डिजिट आना चाहिए 1 केवल एक ही ऑप्शन में है। उत्तर ये बन गया, उत्तर ये बन गया, उत्तर ये बन गया, दैट्स ऑल। बाकी अगर तुम्हारा मन करे ना, अगर तुमने अभ्यास कर रखा है, तो 17 और 33 का अब गुणा करना ये देखो 21 का मतलब 1 2 कैरी, 5 21 26 का मतलब 2 कैरी, 561 हो गया। आप ये भी कर सकते हो, सर 17 गुणा 33 करने में कष्ट हो रहा है, एक 3 इसको दे दो, 51 गुणा 11, 51 गुणा 11 का मतलब क्या हो गया? 561। ये भी आसान है, ये भी आसान है। अगर किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो अंकों का योग उनके बीच में लिख देते हैं। अगर बेटा मुझे 51 को 11 से गुणा करना होता है, तो 5 और 1 6, ये इनके बीच में लिख दो। 17 का गुणा अगर 11 से करना है, 1 और 7 8। अगर मुझे 23 का गुणा 11 से करना है, 2 और 3 5। अगर मुझे 32 का गुणा 11 से करना है, 3 और 2 5। ऐसे बीच बीच में ऐसी ट्रिक आगे और भी आएंगी, उन पर आगे बात करते जाएंगे। 11 से मामला आसान बन जाता है। आसान काम कर लिया अपन, क्या दिक्कत है? सुनो भाई, ये बच्चों बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन था। हमने ये इससे पहले वाली क्लास में भी करवाया था, दोबारा बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। ये कह रहे थे दो संख्याएं हैं, जब पहली संख्या में 160% की वृद्धि होती है, तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 86 कम होती है। और अगर पहली संख्या में 110% की वृद्धि होती 110 की वृद्धि होती है, तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 200 कम होती है। देखो ऐसा है, तुम्हारे पास दो नंबर है बेटा, एक ए है एक बी है, ठीक? अगर मैं दोस्तों ए में 110 बढ़ा दूं, इसमें 110 बढ़ा दूं, तो जो नंबर मेरे को मिल रहा है ना, ये दूसरी संख्या से आज भी 200 कम है। दोस्तों मैंने ए को खींच के 110 बढ़ाया, इसके बावजूद भी वो दूसरी संख्या से 200 कम है। अरे इसका मतलब बेटा, इसका मतलब आप ये जान सकते हो क्या कि बी और ए का डिफरेंस सर जी 310 है। अरे इनमें 310 का डिफरेंस था ना,
भाई दो लोगों में 310 का डिफरेंस था, आपने ए को 110 बढ़ाया, 110 इंक्रीज करा, फिर भी 200 की कमी है, फिर भी 200 की कमी है। इसका मतलब इनका डिफरेंस 310 है। अरे डिफरेंस 310 है, ये बात समझ में आ गई क्या? ये बात तुम्हें पता लग गई क्या? देखो मेरे पास दो नंबर हैं, ए और बी। बी बड़ा है, एक्चुअल में बी बड़ा है, और इनमें गैप कितना है? 310 का। कैसे पता? सवाल ने बताया मुझे याद थोड़ी था। उसने बताया कि ए में 110 बढ़ाने पर भी बी के बराबर नहीं आया, 200 की कमी है और अभी, तो इसका मतलब इनमें 310 का डिफरेंस था। ठीक है, अब क्या हुआ साहब? एक और कंडीशन दी, कह रहा पहली संख्या में 160 की वृद्धि कर दी, पहले नंबर में 160% इंक्रीज कर दिया, पहले नंबर में 160 इंक्रीज कर दिया, तो अब दूसरे नंबर से 86 कमी है बेटा, अब दूसरे नंबर से 86 की कमी है। देखो पहले इनमें 310 का डिफरेंस था, तुमने ए को 160% पुश किया, 160% बढ़ाया, तो दूसरी संख्या से अब 86 कम रह गया, 86 कम रह गया। बच्चों 310 का अंतर था और ये अंतर अब 86 का बचा है, तो इसका मतलब 224 का अंतर कवर हो गया क्या? 224 का डिफरेंस मिट गया क्या? 224 का अंतर मिट गया क्या? और ये 224 का अंतर किसने मिटाया है? किसके कारण हुआ ये काम? ये हुआ है 160% बढ़ाने के कारण। तो मेरे दोस्तों ए का जो 160% है ना, इसने 224 पे काम करा है। जो तुमने ए का 160% इंक्रीज किया था, इसने 224% पे काम करा है। बच्चों इसने 224% तो काम किया है। तो 160% को मुझे बताओ ना, मैं 8/5 लिख दूं क्या? मेरा 160 लिखने का ऐसा मन नहीं करता, मन बड़ा चंचल है मेरा। हाँ सर, 8 दूनी 16, 8 8 64, ए का मान आ रहा है जी 140। वाह सर जी, ए का मान 140 आ गया, तो बी तो इससे 310 ज्यादा है, तो बी का मान तो 450 बनेगा। ए का मान 140 है, बी का मान 450 बनेगा। ये तुम्हें दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे साहब, 590 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। 590 इज द करेक्ट आंसर। एक दो बच्चों का कमेंट आएगा रिपीट करो, तो बेटा उनके लिए क्लास को दोबारा देखना, रिकॉर्डिंग को अच्छे से देखना। टेक्निकल क्वेश्चंस है, लैंग्वेज की बात है, ये बेसिक ही है राज, ये बेसिक ही है भाई। अब वो काम तो बच्चों वाला छोड़ना यार, कि ए का 160% प्लस बी का 86 कम, ये वो ताम झाम क्या। सर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं? नहीं, एग्जाम में नहीं आते बेटा। एक्चुअली मैं आज फ्री था ना, वैसे तो रोज मैं 5 से 7 बजे तक मूवी देख कर आता हूं, आज मैं फ्री था, सोचा कि चलो बच्चों को ऐसे बेकार बेकार क्वेश्चन करवा देते हैं, पेपर में थोड़ी आएंगे। पेपर में तो ये पूछते हैं बेटा आपसे कि 2 और 3 कितने होते हैं, फिर इसके बाद सवाल बनेगा 8 और 7 का मल्टीप्लाई करके बताओ, फिर अगला सवाल तुम्हें ये देंगे कि भैया 16 में से 4 घटाओगे कितना बनेगा, ये पूछेगा तुमसे। थोड़ा सा बढ़िया सवाल आते ही हाथ पैर सब बच्चों के घूम जाते हैं, सर इतना टफ सवाल पेपर में आ जाता है क्या? अरे भाई पेपर में कुछ भी आ जाता है, पेपर में कुछ भी आ जाता है, कुछ भी। बेटा इस सवाल में यहां पर 3 था ना, इस सवाल में आई थिंक यहां पर 13 सही 1/3 था ना। हाँ थोड़ा टेक्निकल इसमें गलती थी, इंप्रूव कर लीजिए। हाँ ठीक है। अच्छा पहले देखो ये सवाल अपन बेटा करेंगे बाद में, इस सवाल को करने से पहले जरूरी है कि आपको ना इसमें जितने भी मैंने परसेंटेज यूज करे हैं, जैसे एक तो करा है 239.28%। एग्जामिनर को पेपर के डेटा के बारे में सब पता है, उसको पता है कि बच्चे को सवाल कैसा देना है, वो तुम्हें डेटा सोच समझ कर ही देगा, ऐसा नहीं कि जो मर्जी आया छाप देगा बेटा। सुनो मेरी बात, पहली बात तो बेटा आप इन तीनों को समझो, अपन सवाल तो कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पहली बात तो इन तीनों का तुम्हें फ्रैक्शन करना आता है? हाँ नहीं आता तो आना चाहिए। आज तो मेरा ऐसे दिमाग घूम गया था, मैंने ना पजल के आज 100 सवाल सॉल्व करे, तो ऐसा दिमाग पजल हो गया कि कुछ और सवाल करते समय दिमाग में पजल ही चल रही है। रीजनिंग बेहद मेरे पास ये एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है, मेरे पास 2 सब्जेक्ट है, रीजनिंग और मैथ, दोनों इतने इंटरेस्टिंग है, आदमी पढ़ने बैठे ना तो 7-7 8-8 घंटे कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता।
इंटरेस्ट डेवलप करने की बात है, इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए। दो प्लस 1/4 प्लस 1/7, 56 और 7 63 और 4 67। पहले पॉइंट का मतलब तो ये बन रहा है बच्चों, बताओ पहले में ये बन रहा है। अच्छा, ये इसको क्या करोगे? 10% प्लस 3 सही 1/3, ये 1/10 और 1/30, 2/15 बनना चाहिए। 4/30 कह दो, 2/15 कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर आपने स्मार्ट वर्क कर रखा है तो तुम्हें ये बात याद भी होनी चाहिए कि ये 1/15 होता है, 6 से 2 3, इसका दुगना है, ये दुगना आएगा तो यही बनेगा। और ये वाली बात है, ये 14 सही 2/7% का 3 गुना है बेटा। क्या आप इसको 3/7 कहोगे? आप सारे बच्चों को ये तीनों परसेंटेज को कन्वर्ट करना समझ में आ रहा है ना? रीजनिंग की क्लास हमारी 3 बजे होती है बेटा, 3 बजे, 3 से लेकर 7:30 बजे तक क्लास होती है। और मैं अपने कंटेंट पर कुछ ऐसा ही प्रयास करता हूं बेटा कि आप ये जज नहीं, आप ये मतलब बता नहीं पाओगे कि हम ज्यादा अच्छे प्रकार से रीजनिंग करवा रहे हैं, मैथ्स करवा रहे हैं। अगर दोनों का कंपैरिजन करना पड़े ना तो आप कर नहीं पाओगे कि कौन सी क्लास ज्यादा बढ़िया है, दोनों ही बेटर लगेंगे। सुनो मेरी बात, अब मैं अपने सवाल पे चलता हूं बेटा, अब मैं अपने सवाल चलता हूं, ध्यान देना। एक छात्र को मैंने काम दिया, मैंने बोला एक मेरे पास नंबर है पी, मेरे पास एक नंबर था पी, मैंने कहा 239.28% निकाल और उसे 6450 में जोड़, तो उसका रिजल्ट आया 50,000, उसका रिजल्ट आया 50,000। बेटा मुझे एक बात बताओ, मैं अपना जो नंबर है ओरिजिनल नंबर है, इसको 28 यूनिट मान लूं? यूनिट क्यों मान रहा हूं अभी आपको पता लग जाएगा। मैंने इसको 28 यूनिट मान लिया, यूनिट, ठीक। आपने कहा सर जी अगर मैं इसका इतना परसेंट निकालूंगा, ये तो साफ साफ निकाला ही पड़ा है सर, 67 यूनिट है। और इसमें अगर 6450 जोड़े तो रिजल्ट आ रहा है 50,000। सवाल यही कह रहे हैं ना बच्चों? देखो ये सब समझाने के लिए मैं इस स्टेप पर गया था, आपको ये बढ़िया सवाल है, टफ सवाल है, तो ऐसे दिमाग में करना आना चाहिए। जरा मुझे बताओ ना, 67 यूनिट का मान कितना आएगा? बच्चों की तरह मत घटाना, 50,000 में से 6,000 घटाओ, 44,000, 43,550 आ रहा है। आपने कहा सर नंबर क्या होगा? नंबर देखो, मेरे को अगर ये पूछता ना कि आप नंबर बताओ नंबर, तो नंबर तो मैं इतनी आसानी से ज्ञात कर लेता कि सर गुणा 28 कर देंगे, ये नंबर बन जाएगा। बोलो यही बनेगा क्या? बोलो बोलो बोलो, नंबर ज्ञात नहीं करना रुजाभिषेक, ये नंबर बनेगा। लेकिन देखो जब मैं नंबर ज्ञात करने आया तो मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ, मुझे पता लगा कि मैंने गलती से वास्तविक संख्या पी से इतना प्रतिशत कम ले लिया, 2/15 कम ले लिया। मतलब ओरिजिनल नंबर अगर 15 था ना, तो मैं 13 को मान के गुणा भाग कर रहा हूं। मैंने ये जो काम करा है ना, ये 13 के अकॉर्डिंग कर लिया। यानी ये जो संख्या है बेटा पूरी पूरी, ये अगर 13 की वैल्यू है तो आपको 15 की वैल्यू ज्ञात करनी आनी चाहिए। क्या सर ये कैसे माना आपने? भाई मुझे बाद में मेरी गलती फील हुई कि मेरे पास जो नंबर था मैंने उसको 2/15 कम ले लिया, कि नंबर अगर 15 था ना, 2 कम करके 13 ले लिया, तो भैया वापस गलती सुधारूंगा तो 15/13 करना पड़ेगा, तो ही तो गलती सुधरेगी, तो ही तो मैं सही नंबर पे पहुंचूंगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं जी मेरे को ओरिजिनल नंबर का इतना परसेंट बताओ, इतना परसेंट मतलब 3/7 बताओ। ये इस सवाल को करने का बच्चों बेस्ट मेथड है। और मैं जानता हूं इन सवालों में आपको थोड़ा बहुत कष्ट होगा, पर सब कुछ बेटा आपके कंफर्ट लेवल पे नहीं है ना। चीजें इस हिसाब से प्लान की गई हैं कि आपके एग्जाम में आपको फायदेमंद हो, ना कि क्लास में आप अच्छा फील करें। ये तो ऐसा ही है कि चीजें बार बार आप 2 बार रिपीट करोगे नामिका तो समझ में आएंगी बेटा। 4 13 तिया 39, 4 5, 13 तिया 39, 6 5, 13 5 65, 0, 67 से पूरा पूरा कटेगा 50 बार। 50 गुणा 4 200, 200 तिया 600, 600 गुणा 15 9,000 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। इस सवाल को एक बार रिपीट मोड पे दोबारा देखना, दोबारा इन जानकारियों को बनाने का प्रयास करना। हो सकता है आपको एक बार में कुछ बातें मुश्किल लगें, पर जब तुम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बनाना सीख गए ना और वैल्यू पुट करना सीख गए, तो आगे सवाल करने में फिर दिक्कत नहीं आएगी, फिर आपको मैथ से प्यार होने लगेगा बच्चे। सुनो
अच्छा, एक मैंने आपको बताया था ना कि मान लो आपके पास कोई नंबर है, सपोज दैट बेटा आपके पास एक नंबर है x। मैं तुम्हें कहता हूं कि अगर इसको मुझे 20% इंक्रीज करना है, तो 20% इंक्रीज करने के लिए आप 120/100 से ऐसे तो गुणा करते होंगे, है ना। अब रेशो में 5 से 6 कर लेते हैं, गुणा 1.2 से कर लेते हैं, या मतलब बेसिक तो यही है ना कि 20% इंक्रीज करने का मतलब ये होता है। अच्छा, तुम्हारे पास एक नंबर है बच्चों, नंबर है p, ठीक। मैं कहता हूं इसको तुम्हें 15% इंक्रीज करना है, तो इसका गुना तुम 115/100 से कर लेते हो क्या? ऐसे तो इंक्रीज होता है। अच्छा, एक नंबर को अगर x% इंक्रीज करना है, कैसे करोगे? आप कहना गुरुजी हम इसका गुणा करेंगे 100 + x से बटा में 100, ये तो करेंगे भाई। अगर मान लो किसी नंबर को आप x% इंक्रीज करोगे, और सेम कहानी डिक्रीज में, अगर मेरे को नंबर x% कम करना पड़ जाए तो मैं क्या करूंगा? मैं 100 - x% निकालूंगा उसका, यानी बटा में 100 कर दूंगा। कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर बढ़ाना है तो प्लस करना है, घटाना है तो माइनस करना है, ये तो जानते ही हैं, बचपन से पढ़ते हैं। अब एक बार बात को समझना ध्यान से, जल्दबाजी मत करना प्लीज, उत्तर मत देना। मैं जानता हूं आपको आंसर आते हैं, पर मैं यहां बच्चों को सिखाने आया हूं, मुझे सिखाने का मौका दीजिए, हो सकता है मैं आपको बेहतर तरीके में एक्सप्लेन कर पाऊं। 120 को देखो, 120 तो अपने आप में 100% था, ये खुश था कि मैं 100% हूं, पर आपने कहा जी इसमें से x% घटाओ। अब इसमें से जब x% घटाओगे, 120 को x% घटाया, तो क्या ये 100 - x% हो गया क्या? अरे जब तुमने इस नंबर को अपने आप में x% माइनस करा, तो इतना ही तो हो गया। घटाने पर परिणाम वही मिलता है, रिजल्ट वही मिलता है जो 40 को तुमने x% बढ़ाया। अब 40 को बाबू x% बढ़ाओगे तो इतना ही तो बनेगा। 40 को तुम x% बढ़ाओगे, इतना ही तो बनेगा। हर नंबर अपने आप में 100% है, डिक्रीज करने पर इंक्रीज करने पर क्या बनता है आप जानते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसल, 40 से कटेगा 3 बार, 300 - 3x, 100 + x। बेटा 4x की वैल्यू बन गई 200 और x का मान आ गया जी 50। अगर इस सवाल में आपको x का मान पूछा जाता, अगर आपको यह कहा जाता कि x की वैल्यू बताओ, हम x की वैल्यू 50 बताने में कतई गुरेज नहीं करते, आपको x का मान 50 बताया जाता। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल इसके आगे और भी है। क्या है सुनो, 210 का x%, बेटा 210 का 50% 105 आएगा। अब माइंड में काम करेंगे ना, ये थोड़ी है कि बच्चों की तरह लिखेंगे कि 210 का x% यानी 210 का 50%, फिर 1/2। माइंड में करो ना, माइंड में, ठीक। 180 का 70%, अरे यहां मैं कर रहा हूं तुम्हारी कंफर्टेबल लेवल के लिए, इसका तो 50% और 180 का 70%, ये काम करना है, ठीक। 18 × 7 आ गए 126। इस बात में कोई शिकायत नहीं सर। रेशो क्यों ले रहा हूं? जब परसेंटेज काउंट करना है कब ज्यादा में, तो रेशो काउंट कर लेते हैं अपन। सर 21 से कट रहा है 5 बार और 6 बार, तो आप मुझे बताओ 5 6 से कितना कम है? 1 कम है, कितने से? 6 से। जहां से कंपेयर कर रहे हो, अरे भैया गलत कर रहा है अनुराग, नींद से जाग, नींद से जाग, नींद से जाग। ये 16 सही 2/3 आएगा, ऑप्शन में फॉल्ट है, ठीक कर रहे हो ना। 16 से 1 बटा ये संख्या 5 जो है वो 6 से कम है। कितनी कम है? कितनी कम है? 1 कम है 6 से। तो सवाल का उत्तर बनेगा 16 सही 2/3% की कमी है। 16 2/3% विल बी करेक्ट आंसर। और अगर ये पूछता कि बाद वाली संख्या कितनी ज्यादा है, तो 20% ज्यादा बोलते आप। अगर मैं बाद वाली संख्या ज्यादा पूछूं ना, तो 20% कहोगे। क्या तुमको 12 नंबर सवाल समझ में आया क्या? ये मत सोचना कि टफ लग रहे हैं भाई, टफ और इजी का कोई स्केल नहीं है। ये क्वेश्चन आपको हो सकता है आज थोड़ा पैनिक लग रहा हो, लेकिन ये पेपर में आता है बहुत बार। ये सवाल पेपर में आता है बहुत बार। एक पेन फैक्ट्री ने फरवरी से पिछले महीने की तुलना में 10% कम पेन बनाने का निर्णय लिया, ठीक है। जनवरी में इन्होंने पेन बनाए हैं 3000, तो फरवरी में 10% की कमी करोगे, 90% करोगे तो 2700 बनाओगे क्या? मार्च में 10% की और कमी करोगे, यानी इसका भी 90% करोगे, 2430 पेन बनाओगे, खत्म बात। मार्च में कितने पेन बनाए जाएंगे? 2430, 2430 पेन मार्च में बनाने होंगे। सुनो,
कहीं पे एक सर्वे हुआ, एक सर्वेक्षण हुआ, उसमें यह ज्ञात हुआ कि 20% लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रोडक्ट ए को पसंद किया, 60% लोगों ने प्रोडक्ट बी को पसंद किया, और बाकी के लोग हैं वो डिसीजन ले नहीं पाए सर, वो लोग हैं 20%। अरे टोटल लोग तो अपने आप में 100% थे, बाकी के लोग 20% है, डिसीजन नहीं ले पाए। अब ये कह रहा है बी को पसंद करने वाले और निर्णय नहीं करने वाले लोगों का अंतर 720 है। क्या 40% की वैल्यू 720 है? क्या 10% की वैल्यू आएगी 180? टोटल लोग पूछे हैं 100%, 1800 आपके सवाल का उत्तर बने। रेशो बेस्ड क्वेश्चन है, परसेंटेज का वेटेज कम और रेशो का वेटेज सवाल में मुझे ज्यादा फील हो रहा है। ए ने बी से 10% ज्यादा अंक प्राप्त किए, 10% ज्यादा। बी ने सी से 5% ज्यादा करे। अरे बात समझते हो ना, 5% का मतलब होता है 1/20। सी के नंबर 20 तो उससे एक ज्यादा 21। कह रहा जी अगर सी ने, यहां पे सी नाम ऐड कर लेना, सी ने 400 में से 300 अंक लाया। सी बेटा अगर 300 अंक लाया है 15 गुना, तो ये 315 अंक लाएगा क्या? ये अगर 315 अंक ला रहा है तो ये 346.5 लाएगा क्या? आप चाहते तो रेशो को मर्ज भी कर सकते थे और डायरेक्टली इनको ज्ञात भी कर सकते थे, दोनों बातें तो एक जैसी थी बेटा, इनमें कोई डिफरेंस वाली बात मुझे फील नहीं हुई। अनुराग भैया आज नहीं यार ना, कल बात कर सकता हूं मैं, आज नहीं यार। बताओ एक डिब्बे में 300 कैसे? सवाल में दिया है, सवाल तो पढ़ ले यार आज। माना बात कि तू क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ता है, पर इतने अजीब प्रकार के डाउट मत पूछ। ब्लू गोले हैं बेटा आपके पास 100, रेड गोले हैं बच्चों 50, और ब्लैक वाले गोले हैं 50। क्लियर? आपने क्या करा, 25% नीले गोले निकाल लिए बेटा। 25% का मतलब 25 माइनस करोगे ना 100 में से, और 50% लाल वाले निकाल लिए बेटा। 50 का 50% 25 ही होता है। तो अब आपके पास ब्लू वाले आ गए 75, रेड वाले आएंगे 25 और ब्लैक वाले आएंगे 50। यही जानकारी है। तो अब बताओ काले गोलों का परसेंटेज कितना है बेटा? काले गोले 50 हैं, टोटल 150 में से 1/3 है, और परसेंटेज में इसकी वैल्यू मुझे लग रहा है बच्चे बच्चे को याद है, 33 सही 1/3% होती है। आप लोगों ने सिटिंग अरेंजमेंट की वो शीट देखी क्या सॉल्यूशन वाली? सही, बढ़िया, समझ में आ रही है ना? बहुत बढ़िया। ले भाई, जिनको 3 बजे वाली क्लास का लिंक चाहिए ऊपर पिन कर दिया गया है, फिर मत कहना कि नहीं मिलता। सुतांशु भैया टेलीग्राम पर पीडीएफ अपलोड नहीं होती भैया। किशन अपने भोजन का 30% भोजन पर डिपेंड करता है, 3% दान दे देता है बेटा। तो ये बता दो इसने अपनी कमाई जितनी भी करी थी 100%, उसमें से 33% पैसा उड़ा दिया, तो बच गया इसके पास 67%। हाँ भाई, आप ये जानते हैं ना कि टोटल इनकम को अगर मैं 100 मान लेता हूं, 100% कह सकते हैं, 30% भोजन पे खर्च कर दिया, 3% दान दे दिया, तो इनका जो एक्सपेंडिचर है वो आना चाहिए 33%, और ये इनकी सेविंग है। 2310 रुपए का खर्चा करता है, तो मेरे दोस्तों ये 33 की वैल्यू है, और मैंने आपसे पूछा है इनकम कितनी है, 100 की वैल्यू कितनी है। पूरा पूरा 7 बार कट रहा है, 7000 आपके सवाल का उत्तर है ना? कोई दिक्कत नहीं।
ये भी एक बढ़िया और कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। बच्चों बताओ, प्रत्येक बर्तन की धारिता अपनी खुद की होती है ना? प्रत्येक बर्तन की धारिता अपनी खुद की 100% होती है। भाई आज मान लो ये गिलास है मेरे पास, तो इस गिलास की क्षमता जितनी भी है वो अपने आप में 100% है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है। मेरे पास ये बॉटल है, अब इस बॉटल की धारिता भी अपने आप में 100% है, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है। हर एक बर्तन की धारिता अपने आप में 100% होती है, उसका वॉल्यूम उसका 100% होता है। तो यहां बच्चों इस क्वेश्चन में देखो लैंग्वेज सवाल की कंसेप्चुअल है, बाकी सवाल कोई ऐसा मुश्किल नहीं था। फिर भी तुम्हें ये बात बिल्कुल डिटेल में समझनी है ताकि ऐसी कोई लैंग्वेज आए तो ठीक प्रकार से उसे आप कर पाए। जो ये कूद कूद के आंसर ए दे रहे ना बेटा, पिछले बैच में इनके चेहरे पे मक्खी भी नहीं उड़ रही थी। ये सवाल देखकर ना चेहरे से मक्खी भी नहीं उड़ रही थी, ऐसे कह रहे थे ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। और अभी उस क्लास में मैंने बता दिया था, अभी 33 क्वेश्चन के बाद में कहानी सामने आ जाएगी। 33 नंबर तक के सवाल आपने पहले कर लिए थे और 33 के बाद में कहानी सामने आ जाएगी बेटा। है सुनो बेटा, एक बर्तन में जितनी भी धारिता है वो 100% है, ठीक। अब मैंने इसमें कहा सर जी x लीटर पानी भरा हुआ है, इसमें मैंने ये ब्लू पानी डाल दिया, आज ब्लू है ये पानी, ये जो ब्लू इसमें फिलअप करो ना बेटा, ये पानी है। अच्छा ये बताओ ये पानी कितना डाले हो बेटा? इसमें जो पानी है ये पानी लीटर में है, लीटर में कितने लीटर पानी इस बर्तन में है? कितने लीटर पानी है बर्तन में? तो आप कहना सर जी ये जो पानी है ना ये x लीटर है, x लीटर। इस पानी की मात्रा अगर मैं बात बताऊं ना आपको तो ये x लीटर पानी है, x लीटर। और अभी भी बर्तन अपनी क्षमता का y% तो खाली पड़ा है। अच्छा पूरी धारिता अगर बर्तन की 100% थी, y% तो आज भी खाली पड़ा है, इसका मतलब 100 - y% ही भरा है क्या? अरे फिलअप कितना हुआ है, भरा कितना गया है? भरा कितना गया है सर? भरा गया है 100 - y%। ये जो 100 - y% भरा है, ये जो 100 - y% भरा है, क्या ये x लीटर के कारण भरा है? क्या ये x लीटर के कारण भरा है? हाँ। तो सर जी ऐसे तो फिर 1% कितना आएगा? 1% ज्ञात करना होगा तो बटा में 100 - y कर दीजिए बेटा। हमें पूरे बर्तन की क्षमता पूछी है, हमें 100% पूछा है कि पूरा बर्तन कितना है, तो 100x बटा में 100 - y इतने लीटर का बर्तन होगा। ये आपका एक सवाल है बच्चे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। सवाल की लैंग्वेज क्या बननी चाहिए वो आपको दी जा रही है, इसको चेक करना आना चाहिए। क्या 18 नंबर सवाल समझ में आ गया? रूपक भैया अपडेट सेक्शन बंद हो गया, काम नहीं करता भाई। 20 नंबर तो सवाल कर लो बेटा। एक व्यक्ति अपने वेतन का 20% किराए पर खर्च करता है, 60% निर्वाह पर आजीविका पर खर्च कर देता है अपने, 10% बीमा करवा लेता है। यानी बेटा इसने कोई सक्सेसिव नहीं है, कहीं भी रिमेनिंग वर्ड नहीं दिया, वो सवाल आगे आएंगे। इसने 60 20 10 90% का खर्चा कर दिया बेटा, 90% का खर्चा कर दिया, बचे 10%। और ये 10% 3000 रुपए के बराबर हैं। तो 100% की बात पूछी है कि व्यक्ति की पूरी इनकम कितनी बनेगी? 30,000 रुपए आपके सवाल का उत्तर बनेगा। और ये प्यारे बच्चों आज की क्लास का आखिरी सवाल है, 20 नंबर सवाल आज करते हैं। कल से आपको लेटेस्ट अपडेटेड कंटेंट मिल जाएगा, पुराने बैच से नया मिल जाएगा। कल से आप नई बातों को कवर कर पाएंगे बच्चों। 2 दिन अपने को लग गए पूरी कहानी को उस कड़ी को इस कड़ी में जोड़ने पर। एक जो फ्लो टूट गया था, इस फ्लो को दोबारा बनाने में बेटा। ब्रांड ए के टेलीविजन पर छूट 25% है, ब्रांड बी के टेलीविजन पर छूट 40% है। छूट के बाद बी की कीमत ए की कीमत से 2250 रुपए ज्यादा है, तो बी का अंकित मूल्य इतना है, तो ए का अंकित मूल्य क्या होगा? सुनो मेरी बात, ये ए टीवी है, ये बी टीवी है। ए पर 25% का डिस्काउंट चल रहा है, इस पर 40% का डिस्काउंट चल रहा है। इसका बेटा अगर एमपी मार्क प्राइस कितना है? 35,000 रुपए। तो क्या आप इसका सेलिंग प्राइस बता पाएंगे? हाँ सर ज्ञात कर सकते हैं ना। 40% का डिस्काउंट काटेंगे तो 60 पर बेचेंगे। 60 का मतलब सर जी ये ऐसे कटेगा, क्या 21,000 रुपए का बिकना चाहिए? क्या 21,000 का? ये टेलीविजन बी है ना, ये 21,000 रुपए की कॉस्टिंग पे मार्केट में बिकेगा। डिस्काउंट के बाद बी की कीमत ए की कीमत से इतनी ज्यादा है, ये इससे ज्यादा है। तो बच्चों डिस्काउंट के बाद ए की सेलिंग प्राइस है ना
तो बी से कम है 2250 रुपए, क्या ये 18,750 आएगा? कह रहा डिस्काउंट के बाद बी का जो विक्रय मूल्य है, डिस्काउंट का जो विक्रय मूल्य है ना, वो 2250 ज्यादा है, ये 21, तो ये कितना है 18,750। अब दोस्तों ए पर 25% का डिस्काउंट चल रहा है, 25% का डिस्काउंट चल रहा है, मतलब 4 रुपए का सामान 3 में बिक रहा है, 4 का सामान 3 में बिक रहा है, तो 18,750 अगर 3 की वैल्यू है दोस्तों, आपको 4 की वैल्यू ज्ञात करनी है, 25,000 रुपीज आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। बस इतनी सी बात को आप कवर कर लीजिए। ये प्यारे बच्चों आज आपके 20 सवाल पूरे हुए। कल मैं 21 से आगे की बातों को पढ़ूंगा। बस आप इतनी बातों को एक बार, दो बार, तीन बार बेटा रिपीट करिएगा। चीजों को बार बार समझोगे तो आपको बात समझ में आएगी, लेकिन जिस सवाल में डाउट हो उसको रिपीट करके 2-3 बार देख लेना। मैथ की क्लास को 2 बार देखो, पीडीएफ को 3 बार 4 बार सॉल्व करो, चीजें आपको इतनी बढ़िया समझ में आने लगेंगी, कभी इनमें डाउट बचेगा ही नहीं बेटा। ठीक है जी, चलिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, सब ख्याल रखिए अपना, बाय। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।